Hi friends, welcome back to my channel. This is Shaili Kapoor and you are watching आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। यानी जिस भी इंसान को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या कोई नेक्स्ट सेक्शन पॉसिबल है, नेक्स्ट सेक्शन कब तक पॉसिबल है, आउटकम क्या निकल कर आएगा। बाकी गाइस जो भी एनर्जी मुझे पिक होगी वो सब कुछ मैं आपको इस रीडिंग के थ्रू बताने वाली हूँ। तो गाइस सबसे पहले आपको पॉजिटिव होना है, ठीक है। दिमाग में कुछ स्ट्रेस चल रहा है जो कि सबके दिमाग में रहता ही है, उस स्ट्रेस को कुछ समय के लिए आप रिलीज कीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, महादेव का नाम लीजिए और इस इंसान का चेहरा अपनी आंखों के सामने जरूर लाइए। 3 बार इस इंसान का नाम लेना बहुत जरूरी है ताकि इस इंसान की प्रॉपर एनर्जी में पिक कर पाऊँ। कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, डिवोर्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, हर सिचुएशन पर रीडिंग एप्लीकेबल होगी। बस ये बंदा बंदी जो भी है गाइज आपके माइंड में होने चाहिए और आपको इतना पता होना चाहिए इस इंसान का जेंडर क्या है, ठीक है। पेड रीडिंग यानी कि पर्सनल रीडिंग गाइज क्लोज्ड ऑफ है। थोड़ा स्कैमर से केयरफुली रहिए। मेरी प्रोफाइल पिक दिखाकर मेरे नाम को यूज़ कर कोई फ़ोन नंबर आपके सामने शो किया जा रहा है, वो स्कैमर है मेरी जान, क्योंकि मैंने अपना फ़ोन नंबर कहीं भी शो नहीं किया है। ना ही मैं किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ, ना ही मैं किसी को पर्सनली अप्रोच कर रही हूँ पर्सनल रीडिंग के लिए। वो स्कैमर है गाइज। ऐसों को रिपोर्ट जरूर करना है, उसके बाद आप उन्हें इग्नोर कीजिए, ब्लॉक कीजिए, अवॉइड कीजिए, लेकिन उन्हें रिपोर्ट जरूर कीजिए, ठीक है। अब भाई मैंने बता दिया, इस इंसान का नाम आपको 3 बार जरूर लेना है, मैंडेटरी है, ताकि इस इंसान की मैं प्रॉपर एनर्जी पिक कर पाऊँ। रिलेशनशिप स्टेटस कुछ भी हो सकता है, पति पत्नी है, क्रश है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, क्रश है, एक्स है, नेक्स्ट है। बस ये बंदा बंदी जो भी है आपके माइंड में होने चाहिए। और इतना ध्यान दीजिएगा गाइस, किस जेंडर से आप डील कर रहे हैं, बस हाथ ही को आपको इग्नोर करना है। बाकी आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं मेरी तरह, ठीक है। चलिए भाई, प्लीज महादेव, प्लीज एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, यानी वर्ल्ड फेमस हमारे चचा चनेरा, सुबह सुबह क्या चल रहा है उनके दिल में, एक कार्ड दीजिए। क्या चल रहा है उनके दिल में, प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। लास्ट शफल, दिल का कार्ड गिर गया है। दिल का कार्ड तो बड़ा भयानक है, 4 ऑफ वांड्स। ओ माय गुडनेस, 4 नंबर की एनर्जी। भाई कतई जहर एनर्जी इस इंसान के दिल में। तो आपके लिए बहुत सारी मोहब्बत चल रही है, आपके लिए कमिटमेंट चल रहा है और आपके लिए इस इंसान के दिल में जो इज्जत, जो मान सम्मान, जो रिस्पेक्ट दिखाई दे रही है, मैं क्या ही बताऊं। 3 नंबर, मार्च का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है गाइस। और गुरु की दशा या फिर राहु की दशा हो सकता है आप या आपके पर्सन के ऊपर चल रही है, किसी के लिए बहुत खास मैसेज होगा। टॉरस राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है, ये भी एनर्जी। कोई सिंगल मदर गाइस यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। एक चीज़ तो समझ लीजिए कि इस इंसान के दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आज अगर दिल क्या हाल बताऊं तो दिल का हाल बेहाल है, क्योंकि इस इंसान को समझ आ गया है कि एम्प्रेस मतलब इस इंसान के दिल की क्वीन या किंग आप हैं गाइस। आज के दिन पक्का कोई भाई कोई शॉपिंग पर जा रहा है, कोई खुद को निहार रहा है, कोई अपनी डेंटिंग पेंटिंग कर रहा है, कोई टैनिंग क्रीम लगा रहा है, कोई फेस मास्क लगा रहा है, कोई बालों में कलर करवा रहा है। अब चाहे आप मेल भी हैं गाइस, तो हो सकता है बालों में कलर करवा रहे, कनौती के बाल कटवा रहे, हेयर कट के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं, या अपने फेशियल के जा सकते हैं, या शॉपिंग पर जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अपनी मदर के साथ हो सकता है अच्छा टाइम पीरियड आपका स्पेंड हो, मदर के साथ भी आप शॉपिंग पर जा सकते हैं। ये ऑलरेडी मदर है तो बड़ा खुद का ध्यान रखने वाले। कोई यहाँ पर भाई हो सकता है प्रेग्नेंट भी है, किसी के मूड स्विंग्स हो रहे हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनेगा। पर्पल कलर, जेमनी कलर किसी ने आज वेयर करा है तो रीडिंग को गाइस ध्यान से सुनेगा। भाई आज इस इंसान के दिमाग में सिर्फ आपकी ब्यूटी की बातें चल रही हैं गाइस। मतलब एक चीज़ होती है ब्यूटी, कि इंसान बहुत ज़्यादा सुंदर है, ये सिर्फ सुंदरता वाली बात नहीं है गाइस। इसके साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी है, आपका स्टाइल भी है, आप खुद को कैरी फॉरवर्ड भी बहुत अच्छी तरह करते हैं। कंप्लीट पैकेज वाली एनर्जी निकल कर है, जिसे कहते हैं परफेक्ट स्पाउस कहीं ना कहीं। तो इस इंसान को सबसे पहले ये लग रहा है कि आपसे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, ना ही कोई हो सकता है। भाई सुबह सुबह ये कार्ड आया है, समझ लीजिए भाई आज इस इंसान के दिल में सिर्फ हंसी मोहब्बत, इकरार, जुनून, पैशन और आपकी तस्वीरें देखना हो सकता है। दोबारा से प्यार में पड़ गए हैं गाइस। दोबारा से प्यार में पड़ गए हैं, जिनकी शादी पॉसिबल है यहाँ पर।
जिनकी शादी पॉसिबल है, इस इंसान के दिल में सिर्फ और सिर्फ आपसे शादी, जिसे कहूँ ना अपने बच्चों की मदर, यानी कि इमेजिन कर रहे हैं कि जब आप प्रेग्नेंट होंगे, जब आप कंसीव करेंगे कैसे लगेंगे और चूबी से हो जाएंगे। मतलब थोड़ी ये एनर्जी ये बता रही, ज़्यादा पतले दुबले वाली एनर्जी मुझे नहीं पिक हो रही है। गाल चूबी से हो सकते हैं, राउंड फेस हो सकता है, ओवल फेस हो सकता है। मतलब ये सूखे सड़े वाली एनर्जी नहीं है कि भाई बिल्कुल ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, समझ रहे हो मतलब आगे कुछ पीछे कुछ का मतलब ये एक फिगर होता है ना, एक बिल्कुल जैसे सीधे से होते हैं। बस समझने की कोशिश कीजिएगा, मतलब समझ में आ रही, मतलब आपका फिगर मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, जिसमें भाई फिगर भी है, खासकर अगर आप फीमेल है तो कपड़ा पहना हुआ जस्ता भी, मतलब ये सुक्का सड़ा इंसान होता है, 1.5 हड्डी, वो वाली एनर्जी नहीं है। चूबी सा फेस हो सकता है, कमर भी ठीक ठाक 27 28 मतलब ऐसे ही दिखाई दे रही, बिल्कुल ही 24 इंच कमर मुझे नहीं दिखाई दे रही। और आज के दिन अगर किसी ने साड़ी या कोई लॉन्ग ड्रेस वगैरह पहनी है, रीडिंग को ध्यान से सुनेगा भाई। आज ये इंसान आपकी फोटो देख रहे हैं, सबसे पहला मैसेज तो ये है गाइस। अगर आपने कोई डीपी वगैरह चेंज की है तो ध्यान से सुनेगा, ये इंसान आपकी डीपी को निहार रहे हैं, जूम कर करके देख रहे हैं। अगर आपकी फोटो इस इंसान के पास है तो समझ लीजिए बिल्कुल आज ऊपर से लेके नीचे तक ये इंसान तराश रहा है आपको। अच्छा ये भी है, वो भी है, ये स्टाइल वो स्टाइल, है भैया कुछ तो आपने किया है गाइस। ये आपका चेंज ओवर, ये आपका मेक ओवर, ये आपका स्टाइल, कुछ काम करते हैं गाइज आप। ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, हाथों से कुछ काम करते हैं, सारे काम हाथों से ही होते हैं, लेकिन कुछ काम है आपका। कोई टैरो का रीडर भी आप हो सकते हैं कोई वेविंग का काम है, क्रोशिया करते हैं, या वो सिलाइयाँ चलाते हैं, जैसे स्वेटर बुनना कहते हैं, वो एनर्जी मुझे पिक हो रही है। या ऑनलाइन कोई बिजनेस करते हैं, कुछ ना कुछ आपका ऐसा मुझे काम दिखाई दे रहा है जिसमें हाथों का ज़्यादा प्रयोग होता है। देखिए अब ऐसा कोई बुटीक का काम है, कुछ सिलाई है, तुरपाई है, ये भी एनर्जी पिक हो रही है। फैब्रिक से रिलेटेड हो सकता है, या कोई ज्वेलरी का काम है, ज्वेलरी वगैरह, नग होते हैं ना, नग ज्वेलरी, स्टोन वगैरह। या तो आपको देखिए ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक होगा, ज्वेलरी कलेक्शन आपके पास अच्छा हो सकता है। और हो सकता है जिस भी देश में या जिस भी नगर में, जिस भी सिटी में जाते कुछ ना कुछ, जिसे कहते हैं ना कि चल यहाँ गए कुछ ले लें। खासकर हो सकता है गले में पहनने का गार्लैंड वगैरह हुए, नेक पीस हुए, बड़े अट्रैक्ट करते हैं आपको। मतलब इस इंसान को आपके अंदर एक चीज़ दिखा देती है, आपकी पर्सनैलिटी सबसे अलग है। एक यूनिक पर्सनैलिटी का मालिक होता है ना, चाहे आप 30+ हैं चाहे 40+ हैं भाई। एक तो आपकी उम्र को देखकर कोई ये नहीं बता सकता कि आपकी उम्र ये होगी गाइज, मैं आपको ये बता दूं। या फिर हो सकता है कुछ साल से 3 नंबर की एनर्जी, 4 नंबर के पिछले 3 या 4 सालों से हो सकता है अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो गाइज। काम का मतलब है स्किन को लेकर, अपने बालों को लेकर। हो सकता है कोई ये भी सोचे आने वाले समय में यार बालों में कलर करवा लूँ, मतलब जिंदगी में कभी बालों में कलर नहीं करवाया, इस बार बालों में कलर करवा लेते हैं, ठीक है। या तो कलर करवाया है या सोच रहा है करवाने के बारे में, सोच रहे हो, पार्लर वगैरह जा सकते हो, कोई ब्यूटिशियन ब्यूटी आर्टिस्ट भी यहाँ पर हो सकता है। बाल आपके कर्ली हो सकते हैं, आपका मन चलिए स्ट्रेटनिंग करवा लें, कैरेटिन करवा लें, कुछ ना कुछ ऐसी भी एनर्जी, मतलब बालों से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड। और आने वाले समय में आप मुझे कोई यहाँ पर ट्रीटमेंट लेते भी दिखाई दे रहे हैं ब्यूटी से रिलेटेड। माइक्रो ब्लेडिंग करवा ली, लिप वाली करवा ली, जिसमें कहते हैं ना जैसे होठ थोड़े डार्क होते हैं, पिगमेंटेड होते हैं, तो उस पर भी आपको पता लिप कलर होता है कहीं ना कहीं, मैंने भी करवाया हुआ 2 बार माइक्रो ब्लीडिंग हो गई। और हो सकता है बालों का आप कुछ करवाएं कि भाई बाल कर लिए चलो स्ट्रेट करवा लेते हैं, कुछ ना कुछ चेंज या तो आप करवा कर बैठे या आने वाले समय में करवाएंगे गाइस। कोई यहाँ पर प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, देखिए आने वाले 3 हफ्ते या 3 महीने के अंदर अंदर आपको कोई खुशखबरी मिल भी सकती है। अगर आप सिंगल मदर भी है ना, सिंगल मदर भी हैं तो इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ आप ही दिखाई दे रहे हैं, इनसे बेस्ट कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा गाइस। दूसरा अगर मैं ये बताऊँ, आप दोनों के बीच में अगर कोई मदर इशू आ रहा था, इनकी कोई बहन का इशू आ रहा था, तो देखिए वो रिजॉल्व होने वाला है। वहाँ से क्लीन चिट मिलती मुझे दिखाई दे रही है, यानी कि हरी झंडी मिलती दिखाई दे रही है, और आपके फेवर में, जिसे कहते हैं फेवर में फैसला हो रहा है, या आपकी तारीफ, मतलब आज ये समझ लो अपने घर में भी ये इंसान हो सकता है आपकी तारीफ कर रहे हैं गाइस। अगर इनकी मदर बिल्कुल हो सकता है नहीं मान रही थी तो वो मान जाएंगी, मैं आपको ये बता रही हूँ। आने वाले से थोड़ा समय हो सकता है लगे, थोड़ी नोक झोंक करें, लेकिन ये इंसान मना लेगा या मना लेगी, क्योंकि मैंने कहा है ना, इनकी तो भैया सुई आपके ऊपर अटक गई है गाइस। आज तो आपकी तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ, जिसे कहते हैं तारीख पे तारीख नहीं, तारीख पे तारीख नहीं है, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ मुझे दिखाई दे रही है। यानी कि भाई ये आपको देखकर गाने भी गा रहे हैं गाइस। क्या ही एनर्जी बताऊं भाई। वृषभ राशि किसी की हो सकती है, आप इन्हें बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, और किसी के घर में मैंने कहा गाइस शादी के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपकी कोई बड़ी बहन हो सकती है, हो सकता है उनके संजोग एकदम से खुल जाए आने वाले समय में, या तो आपकी कोई कज़न है जिसकी शादी आप कहीं जाने वाले आने वाले 4 हफ्तों के अंदर अंदर।
या आपके घर में कोई शहनाई बजती मुझे दिखाई दे रही है, या होता है ना कई बार कोई बेबी शावर वगैरह की एनर्जी पिक हो रही है, प्रेग्नेंट है, यहाँ पर बेबी शावर होता है ना 7वें महीने में, जिसे कहते हैं कुछ, क्या बोलते हैं उसे, गोद भराई बोलते हैं, कुछ ऐसी बोलते हैं यार, मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन बेबी शावर होता है जिसमें गेस्ट भी आते हैं, खाना वो भी मुझे किसी के लिए दिखाई दे रहा है गाइस। कोई हाथों में मेहंदी लगा रहा है, उसकी भी एनर्जी आ रही है या तो सिर में लगा रहे हो या हाथों में भी लगा रहे हो, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। ढोल नगाड़े ताशे खुशियाँ मुझे सब दिखाई दे रही है आने वाले समय में। या तो मैंने कहा है आप पक्का कहीं जा रहे हैं, किसी की शादी में आपको कोई इनविटेशन मिल रहा है, या आपकी शादी तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ रोका, मंगनी, एंगेजमेंट की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। आपकी तरफ से मदर इशू था, इनकी तरफ से था, वो रिजोल्व होने वाला है। और इस इंसान की सुई सिर्फ और सिर्फ आप पर भटक गई है, ये तो भैया आपको देखकर आज गाने गा रहे हैं गाइस मतलब अगर इस इंसान के पास ऑप्शन भी था ना, तो इस इंसान की सुई आपके ऊपर अटक गई। और मैंने कहा आज तो सपने देखे जा रहे हैं कि आफ्टर मैरिज जब आप प्रेग्नेंट होंगे कैसे लगेंगे, कैसे दिखाई देंगे, क्योंकि इन्हें पता है एम्प्रेस है भाई, आपका एक कैलिबर है, आपका एक स्टैंडर्ड है। मतलब ये इंसान आपको एक पेडिस्टल पर पुट कर रहा है, जिसमें मैं कहूँ इस इंसान की नज़रों में आपकी अहमियत बहुत है। देखिए मुझे नहीं पता कल तक ये बंदा बंदी आपके बारे में क्या सोचता था, लेकिन अगर आज आप फीमेल हैं, ये इंसान की नज़रों में आप चढ़ चुके हैं, या ये आपको एक ऐसे मैं कहूँगी मतलब एक ऐसे क्या बोलूँ, मतलब ऐसे सम्मानजनक स्थिति मान लो, या ऐसे रिस्पेक्टफुल एनर्जी मान लो कि बस क्या ही बताऊँगा, ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये आपको बिल्कुल ऐसा ट्रीटमेंट देना चाह रहे हैं जैसे प्रिंसेस या क्वीन वाला नहीं होता। तो इस इंसान को ये लग रहा है इनके दिल में अगर कोई रह सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं गाइस, और कोई नहीं रह सकता 78 कार्ड्स होते हैं, लेकिन 78 कार्ड्स में सबसे बेस्ट कार्ड एम्प्रेस का होता है। यानी कि ये जो एम्प्रेस है, देखिए इसका जो पीछे थ्रोन देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देखिए बिल्कुल कुशादार थ्रोन है। हो सकता है आज अपने कोई सोफे पर बैठा है, होता है ना सोफे पर बैठा है, आराम से लेटा है, कहीं ना लो भाई मेरा रिमूवर से नेल पेंट छुटाओ, मेरे नेल पेंट लगाओ, पेडिक्योर करो, मैनिक्योर करो, पार्लर वगैरह में जाते हैं आपको पता, बढ़िया सी कुर्सी पर बैठ के, तो किसी के लिए वो भी मुझे यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है। किसी सैलून वेलोन में आप जा सकते हैं, इनकी मदर हो सकता है ब्यूटिशियन है, ब्यूटी आर्टिस्ट है, या आपकी हो सकती है, या आप तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपको नॉलेज बहुत है गाइस मेकअप की, मेकअप प्रोडक्ट की, और हो सकता है आजकल मेकअप प्रोडक्ट आप खरीद भी रहे हैं और खुद पर मेकअप अप्लाई भी कर रहे हैं। मतलब क्या ही तारीफ करूं, मतलब 100 बातों की एक बात है कमिटमेंट, ये कार्ड ही कमिटमेंट का है, ठीक है। चलिए भाई इस इंसान को इतना तो समझ आ गया आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं चचा चनेरा की बात नहीं कर रही हूँ, आप तो ऑलरेडी एम्प्रेस हैं भाई। जिसके घर जाएंगे लक लेकर जाएंगे, जिसका हाथ पकड़ेंगे। मतलब इस इंसान को पहले लगता था कि जैसे कहते हैं ना कि ये इंसान आपका हाथ पकड़ेगा तो आप पॉपुलर होंगे, नहीं भाई इस इंसान को लग रहा अगर ये आपका हाथ पकड़ते हैं तो भैया इस इंसान को तो आप सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ दिखाएंगे। यानी कि कहते हैं ना किसी के पैर बड़े शुभ हैं, तो इस इंसान को ऐसे ही लग रहा है कि आपके पैर बहुत शुभ हैं, आप बहुत लक्की हैं। देखिए चाहे सिंगल मदर है चाहे अनमैरिड है, ये कार्ड कोई 20-25 साल वाले लोंडिया की नहीं है, मैं पहले बता रही हूँ। 30, 35 प्लस 40 प्लस 40 अबव भी यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है। हो सकता है कोई कुंवारा है, किसी की शादी नहीं हुई, या कोई सिंगल मदर है, डिवोर्सी भी हो सकता है, भगवान ना करे, लेकिन देखिए एनर्जी पिक हो रही है। इस इंसान की नज़रों में आप चढ़े बैठे हो, आपसे बेस्ट कुछ नहीं है। घर में कोई पंगा था, मैं बता चुकी हूँ, ये इंसान धरना देकर बैठे हैं, ये अपनी मदर वगैरह को मना लेंगे कि भाई मुझे तो करनी है तो इससे करनी है, क्योंकि खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक लें, रहा नहीं जाता। इनसे तो रहा ही नहीं जा रहा भाई। आजकल आपकी याद में गाने गाए भी जा रहे हैं, लिखे भी जा रहे हैं, मैं ये भी बता दूं, गाए भी जा रहे हैं, लिखे भी जा रहे हैं। बदले बदले से मिजाज है, क्या बात हो गई इशाद करना भाई, बदले बदले से मिजाज है, क्या बात हो गई। शिकायत हमसे है या किसी और से मुलाकात हो गई। यानी कि मैग्नेटिक पुल होता है ना, चुंबक, आप चुंबक बने बैठे हैं और इस इंसान को अपनी तरफ खींच रहे हैं। इन्हें पता है आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस इंसान को आपकी ज़रूरत है भाई आपको नहीं है लेकिन इस इंसान को ज़रूरत है भाई। ये जानते हैं यू डोंट नीड मी बट आई नीड यू, इन्हें आपकी ज़रूरत है। और ये कन्फेशन ये इंसान करना चाह रहे हैं। एक ही कार्ड पर भैया पूरे दिन बोल सकती हूँ, इतना प्यारा कार्ड निकल कर आया, क्या ही बताऊँ। चलिए भाई एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, महादेव गाइड मी। एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई, यानी मैं ये कह सकती हूँ एक बार फिर से इस इंसान को आपसे प्यार हो गया। पहले की तो मैं नहीं बताऊँगी, लेकिन एक बार फिर से इस इंसान को आपसे प्यार हो गया है। चलिए
किसी ने फ्लावर प्रिंट पहना हुआ है या ये डार्क कलर का कोई ड्रेस पहना हुआ है, खासकर मैं लॉन्ग ड्रेस की बात करूँगी, और जैसे साड़ी हो गया, गाउन हो गया, मैक्सी हो गई, मिड्डी हो गई, कुछ इस टाइप का है तो ध्यान से सुनना। चलिए भाई, एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। आज हो सकता है अपना कोई पिटारा खोलकर बैठा है, कोई ज्वेलरी बॉक्स खोलकर बैठा है, ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। ज्वेलरी बॉक्स है, मेकअप बॉक्स है, अलमेरा खोलकर बैठा है, पुराने कपड़े निकाल रहे हो सकता है शॉपिंग कर कर आए हो, नए कपड़े रख रहे हो कहीं ना कहीं, या शॉपिंग पर जाने का प्लान बना रहे हो, ऐसी भी एनर्जी आ रही है गाइस। होता है ना इंसान कभी कभी जब मूड खराब होता है तो इंसान देखता है यार ये सामान भी है, ये भी है, चल लिपस्टिक देख लूँ, ज्वेलरी कलेक्शन देख लूँ, अपने कपड़े देख लूँ। बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी है। एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल, हर हर महादेव। आई एम वर्किंग अप द करेज कम टू यू। तो देखिए, मैं दोनों मैसेज बता चुकी हूँ। अगर इनकी मदर नहीं मान रही थी, या इनकी कोई बड़ी बहन नहीं मान रही थी, या इनकी बुआ, नानी, चाची, काकी, ताई कोई भी थी, ये पूरी हिम्मत के साथ, मैंने कहा ना, बिल्कुल हिम्मत के साथ, जिसे कहते हैं ना बात पर फिक्स हो जाना, ये बिल्कुल बात पर फिक्स हो जाएंगे कि मुझे इसी से शादी करनी है। भाई अब तुम देख लो, तुम्हें क्या करना, लेकिन मुझे तो इससे बेस्ट कोई नहीं दिखाई दे रहा। समझ रहे हो? अगर आपकी बात है तो ये इंसान अपने अंदर वो करेज, वो हिम्मत ला रहा है कि आपसे बात कर सके, क्योंकि एम्प्रेस देखिए ठुड्डे खाकर ही बनती है। एम्प्रेस की जर्नी आसान नहीं है, एम्प्रेस बनना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एम्प्रेस होती है। एक समय में जाकर ना एम्प्रेस को समझ आ जाता है कि मेरी सेल्फ वैल्यू क्या है, मेरी सेल्फ वर्थ क्या है, मैं क्या डिजर्व करती हूँ और क्या डिजर्व नहीं करती। टोटली जिसे कहूँगी ना, इस इंसान को अब चीज करना, तो जिसे कहूँगी मैं बहुत दूर की बात है। हो सकता है थोड़े बहुत दिमाग से इस इंसान को आपने निकाल भी दिया हो, थोड़े बहुत दिमाग से कहूँगी इस इंसान को निकाल भी दिया हो कि इस नाम के बंदे बंदी को मैं जानती हूँ। और आपका इग्नोर करना भैया है, का करके मानेगी मटकी भैया, का करके मानोगी। कौन को शॉपिंग पर जा रहा है, सैलून जा रहा है, पार्लर जा रहा है, या घर में डेंटिंग पेंटिंग कर रहा है, बता देना। चलिए नेल पेंट लगा लें, रिमूवर से छुटा लें, कुछ ना कुछ कर लें। चलिए भाई, एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। एम्प्रेस की एनर्जी क्यों निकल कर आई है प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल, हर हर महादेव। एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। हर हर महादेव। चलिए भाई, क्या कहना चाह रहे हैं भाई? कार्ड नीचे गिर गए हैं, नीचे वाले कार्ड को पहले उठा लेते हैं। चलिए रुकिए 2 मिनट, नीचे वाले कार्ड से उठाते हैं। चलिए भाई, देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। उनकी पसंद लाजवाब है, क्योंकि उसे सिर्फ मैं पसंद हूँ। क्यों मोटिया है, अपनी तारीफ मतलब है। तो देखिए, आज ये आपकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इस इंसान को इतना भी पता है कि आप इन्हें पसंद करते हैं, और जब आप पसंद करते हैं तो इस इंसान को बर्दाश्त करेंगे या झेलेंगे कहीं ना कहीं। और ये जानते हैं कि आप थोड़ा नखरेबाज हो गए हैं। नखरेबाज का मतलब ये है कि इस इंसान को चेज नहीं कर रहे हैं गाइस। अपनी आपको पता चल गया है कि मैं वास्तव में क्या डिजर्व करती हूँ और क्या नहीं करती। समझ रहे हो? जिस दिन इंसान को ये समझ आ जाती है ना बात, उस दिन इंसान के तेवर अलग हो जाते हैं। इस इंसान को लगता है खूबसूरत तो आप हैं गाइस, नो डाउट। इन्हें इतना पता है कि आप खूबसूरत हैं, बिल्कुल कंप्लीट पैकेज है, लेकिन आपके तेवर बड़े गर्म है गाइस। इस इंसान को लगता है तेवर बड़े गर्म है यार। चलिए भाई, A man just need a girl who can proudly say that yes, he is my man and I only love him. तो इन्हें पता है हर इंसान एक ऐसी औरत को पसंद करता है या चाहता है जो पूरे, जिसे कहते हैं ना, सीना तान कर बोल सके कि ये मेरा बंदा है या मेरी बंदी है, हाँ मैं इसे प्यार करती हूँ। ये जानते हैं गाइस, आपके अंदर वो जुनून, वो पैशन है कि मैंने कहा ना, जिसका हाथ पकड़ लोगे उसे बिल्कुल हक से कह सकते हो, चाहे मैंने कहा वो आपका ट्विन है, चाहे आपका कार्मिक है, चाहे सोल है। समझ लो? क्योंकि देखिए, ये एनर्जी मैं बार बार बता रही हूँ, कोई 18, 19, 20 साल या 22 साल या 24 साल वाली एनर्जी नहीं है। ये मैच्योर एनर्जी है। मैच्योर का मतलब कोई 30+ भी हो सकता है, 35+ भी हो सकता है। भगवान ना करे आपका पहला कोई एक डिवोर्स हो सकता है, शादी टूट गई, मंगनी टूट गई, कुछ ना कुछ ऐसा चांसेस बना हो। कोई सिंगल मदर या सिंगल फादर भी यहाँ पर हो सकता है। समझ लो? यानी मैच्योर एनर्जी है। 25-26 साल में अगर शादी हुई भी हो तो देखिए 30 साल से कम की एनर्जी तो नहीं है। अगर कोई यहाँ पर है भी, समझ रहे हो, तो भी मैं कहूँगी कहीं ना कहीं एक परफेक्शन आपके अंदर इस इंसान को दिखाई देता है। चाहे आपका कुछ भी है, मैं बता चुकी हूँ, सिंगल हो, मिंगल हो, जो कुछ भी हो, कहीं ना कहीं इस इंसान को एक चीज़ तो समझ आ गई, आपसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता गाइस। चाहे स्टाइल की बात हो, चाहे नॉलेज की बात हो, विजडम की बात हो, इंट्यूशन की बात हो, चाहे ड्रेसिंग सेंस की बात हो, चाहे फैशन, मतलब फैशनेबल एनर्जी है ये।
फैशनेबल एनर्जी जो सामने वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, चाहे अपनी बातों से, चाहे पर्सनैलिटी से। आंखें किसी की कमाल हो सकती हैं गाइस, यहाँ पर आंखें, मुझे आंखें बार बार हाईलाइट हो रही हैं, किसी की आंखें बड़ी कमाल है यहाँ पर, मोटी मोटी। आए हाय मटकी का करके मानोगी भैया, चचा तो बिल्कुल आए हाय डूब गए। शरीफ तो मैं भी हूँ मेरी जान, बस तुम्हें देखकर मेरा मूड रोमांटिक। मैंने कहा ना आज बड़ा प्यार आ रहा है गाइस इन्हें, और प्यार वो वाला प्यार नहीं आ रहा आज वो प्यार आ रहा है, अगर इससे मेरी शादी हो जाएगी तो शादी के बाद ये चूड़ा पहनेगी, समझ लो, मतलब ख्याली पुलाव, ये चूड़ा पहनेगी, सिंदूर लगाएगी, बिंदी लगाएगी, या जब प्रेग्नेंट होगी, क्या मतलब आज अलग ही जमाने के ख्याल है इनके। तो मैंने कहा ना आज आपको देखकर इस इंसान को दोबारा से प्यार हो गया है, ये बड़े रोमांटिक एनर्जी में आ चुके हैं। मतलब मन कर रहा है कि यार मैं उसे प्रपोज करूं, या अपने दिल की बात बताऊं, या उसकी तारीफ करूं, या उसे एडमायर करूं, बड़ा मन कर रहा है इनका। अरे मी नाउ की एनर्जी है, मेरी बातों का बुरा लगे तो सह लेना, मैं बुरा लगने के लिए ही बोलती हूँ। समझ रहे हैं कि आप इनका दिल तोड़ भी सकते हैं गाइस। एम्प्रेस बनना आसान नहीं है भाई, एम्प्रेस बनने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं गाइस, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये कॉन्फिडेंस लेवल आसानी से नहीं आता, जिसमें कमियां निकाली जाती हैं, कमियों के बाद की एनर्जी है भाई। इस कार्ड से मुझे याद आया, एक कमेंट आया हुआ था गोना गर्ल के नाम से, गोना गर्ल प्रोफाइल उनकी बनी हुई है। अगर मैम आप सुन रहे हो, डियर सुन रहे हो, तो ध्यान से सुनना। उन्होंने मुझे कमेंट किया, शायद कुछ दिन पहले कमेंट किया होगा, यार मैंने शायद इग्नोर कर दिया, या मैंने लाइक नहीं किया, या मैंने जवाब नहीं दिया, मुझे तो ध्यान ही नहीं है। लेकिन कल का मैसेज मैंने पढ़ा है, उन्होंने लिखा कि शैली मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें मैसेज किया था, और उसमें मैंने तुम्हें तुम्हारी कुछ कमी बताई, और तुमने मुझे इग्नोर कर दिया क्योंकि तुम्हें गुस्सा आया, ठीक है। और मैंने जब उनसे कल पूछा कि भाई क्या गलती कर दी, मुझे तो यही नहीं पता मैंने गलती क्या कर दी और मुझे किस बात पर गुस्सा आया, तो उनका मैसेज आया कि तुमने कहा था 4 नंबर का जो कार्ड होता है वो एरीज राशि होती है, और तुमने शायद कुछ और बता दिया, ठीक है। तो देखिए मेरी जान, मैं आपसे एक बात शेयर कर दूं, 4 तरह के कार्ड होते हैं 4 नंबर के, इवन मैं कहूँगी 5 नंबर के। एक 4 नंबर का एम्परर का होता है, बाकी 4 नंबर है 4 ऑफ वॉन्ड्स भी होता है, 4 ऑफ पेंटिकल्स भी होता है, 4 ऑफ सोर्ड्स भी होता है, 4 ऑफ कप्स भी होता है, ठीक है। अब देखना पड़ेगा कार्ड कौन सा है। अब 4 नंबर में जरूरी नहीं है मेष राशि, अगर एम्परर का कार्ड है तो मेष राशि हो गई, एरिस हो गई। लेकिन अगर वही 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो जाएगा। पेंटिकल है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो जाएगा। सोर्ड है तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो जाएगा। समझ रहे, इस चीज को समझने की जरूरत है। वॉन्ड की एनर्जी है तो एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो जाएगा। ये नहीं है कि 4 नंबर का कार्ड है तो उसमें मेष राशि होगी, आपको देखना पड़ेगा कार्ड पेंटिकल का है, सॉर्ड का है, या कप का है। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा, उनके दिल में जो डाउट था उन्होंने क्लियर करा। मुझे अच्छा लगता है कि इतनी बारीकी के साथ आप रीडिंग को देखते हैं, समझते हैं। देखिए मैं भी इंसान हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है, मैं ये नहीं कहूँगी मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती, लेकिन इस चीज़ को समझिए कि वो कार्ड आया होगा कोई और। मैंने मेष राशि इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो मेष राशि का कार्ड नहीं होगा, हो सकता है सॉर्ड का कार्ड हो सकता है कप का कार्ड हो। जरूरी नहीं है कि 4 नंबर पर एरिस राशि हो, मेष राशि हो, ठीक है। और दूसरा मैसेज उनका ये था कि शैली फेसबुक पर मैंने तुम्हें बर्थडे विश करा और तुम्हारा अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तो देखिए फेसबुक पर मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं होती हूँ, लेकिन आज मैंने पूरा खंगाला है इनबॉक्स, उसमें मुझे आपका कोई मैसेज नहीं दिखाई दिया, कोई नहीं था जिसमें हैप्पी बर्थडे लिखा हो। अगर आपने किया है, मैंने इग्नोर कर दिया, तो देखिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। मैं भी इंसान हूँ गाइस, दिन में बहुत सारे मैसेज आते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आते हैं, फेसबुक पर भी आते हैं, यूट्यूब पर भी आते हैं। और रात को मैंने आपको हमेशा बताया, जब दूसरी वीडियो मैं अपलोड पर लगाती हूँ 7:30 8 बजे, जब भी वीडियो बन जाती है मैं अपलोड पर लगाती हूँ। साथ के साथ जो पहली रीडिंग होती है दिन वाली, मैं आप उन सबके कॉमेंट्स चेक करती हूँ, रिप्लाई सबको देने की कोशिश करती हूँ। हाँ वो बात अलग है कि भाई 2-4 कमेंट अगर बाद में आ रहे तो हो सकता है मैंने नहीं ध्यान करे, तो बात अलग है। अदरवाइज़ मैं पूरी कोशिश करती हूँ मैं आपको जवाब दूँ, ठीक है भाई। अगर आपको मेरी बात का कोई बुरा लगा उसके लिए सॉरी। बाकी आप सब मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, आपने मुझे बर्थडे विश करा, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, और अच्छा लगता है मुझे गाइस। अगर आपकी कोई गलतफहमी थी या मुझसे नाराज़गी थी या मेरी बात का आपको कोई बुरा लगा, आपने क्लियर करा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़े गाइस। मेरी तरफ से अगर आपको कोई ऐसा लगता है, आप बिल्कुल जिसे कहते हैं बिना हेजिटेशन के मुझसे बात करें। मैंने कभी नहीं कहा आप मुझे शैली मैम कहें या कुछ भी, मैंने तो हमेशा कहा आप शैली एक दोस्त समझे, गुरु समझे, कुछ भी समझे गाइस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर उन्हें कोई बात ऐसी बुरी लगी, उन्होंने कहा आप रीडिंग देखते हैं चाहे किसी भी वजह से देखते हैं,
चचा की वजह से देख रहे हैं, अपनी हीलिंग के लिए देख रहे हैं, एंजॉयमेंट के लिए देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपका प्यार है गाइस, आपकी वजह से ही आज मैं हूँ, या आपकी वजह से ही है जो 4 बंदे मुझे जान रहे हैं। तो आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमेशा चाहिए। बाकी देखिए मेरे से भी कोई गलती हो सकती है, देखिए मैंने कई बार कहा है मेरा भी दिमाग थोड़ा ख़राब ही रहता है, मैं तो कई बार तारीख भी भूल जाती हूँ, महीना भी भूल जाती हूँ। आप मुझे क्लियर करते हैं कि शैली अप्रैल नहीं चल रहा, मई चल रहा है, या मई नहीं चल रहा है, या जून चल रहा है, जो भी चल रहा है कहीं ना कहीं, तो कई बार हो जाता है मेरे से भी। तो अगर कोई बात आपको बुरी लगी, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। हो सकता है उसमें मुझे शायद समझ ही ना आया हो कि आपने मैसेज क्या किया है। एरिस राशि का मुझे तो कल जब मैंने ध्यान से पढ़ा, जब मुझे समझ आया कि यार हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हो गई, कार्ड कोई और आया होगा, जरूरी नहीं है 4 नंबर के कार्ड में मेष राशि होती हो, ठीक है। तो भाई आपका बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, आपने मुझे बर्थडे विश करा, थैंक यू सो मच। लेकिन यार मुझे तो कोई मैसेज नहीं मिला, हो सकता आपने किया हो, पीछे रह गए हो कहीं, ठीक है। चलिए भाई गलतफहमी दूर करें और जफ्फियाँ पफ्फियाँ पाएँ। चलिए, और भाई कुछ व्यूवर्स कह रहे थे शैली सुबह की रीडिंग का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा। देखिए मेरी तरफ से तो सब कुछ ओके है गाइज, आप अपने फ़ोन की सेटिंग चेंज करें, क्योंकि मैंने तो कोई भी सेटिंग चेंज नहीं की है। अब कुछ 2-4 व्यूवर्स के मैसेज आए हैं, अब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, बाकियों के पास शायद आ रहा है। भगवान की कृपा से जिंदा हूँ, सब कुछ ठीक ठाक रखें, रीडिंग आपको दोनों टाइम मिलती रहेगी और आप चेक कर लें, अदरवाइज़ अपनी सेटिंग चेंज करें गाइज। मेरी तरफ से सब कुछ ओके है, आप अपना एक बार फ़ोन स्विच ऑफ करें या सेटिंग चेंज करें, ठीक है। चलिए, पेन इन माई हार्ट बट स्माइल इन माई फेस, इन्हें पता दिल है आपके, ओ दर्द आपके दिल में है गाइस। बेशक आप हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, खुद को पॉजिटिव रख रहे हो, आप ऐसा फील करा रहे हो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अकेली रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, मुझे ढेला फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस इंसान को पता है दर्द आपके दिल में है गाइस, चाहे आप दिखाएं या ना दिखाएं। क्योंकि एम्प्रेस देखिए होती है डिप्लोमेटिक, बिल्कुल होती है, हो जाती है, डिप्लोमेटिक होना पड़ता है गाइस। हर इंसान को इमोशंस नहीं दिखाने पड़ते। अगर कोई आपके इमोशंस की कदर नहीं कर रहा, आपकी आंसू की कदर नहीं कर रहा, कब तक रोते रहोगे उसके सामने। तो थोड़ा प्रैक्टिकल लॉजिकल बनना भी बहुत जरूरी। इस इंसान को लग रहा है दर्द आपके दिल में छुपा है, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो। दिखाने से होगा क्या, जिस इंसान को समझ ही नहीं आ रहा। एम्प्रेस तब बनती है जब उसे, जिसे कहते हैं ना, तो जज किया जाता है, या कमियों का, जिसे कहते हैं ना कमियों का भंडार, कमियां ही निकाली जाती हैं। इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर कमियां दिखाई दी होंगी। अपनी ग्रूमिंग करवाओ, तुम तो बहुत मोटी हो, पतली हो जाओ, तुम्हें पतले होने की ज़रूरत है, अपने बालों में स्ट्रेटनिंग करवाओ, थोड़ा फैशनेबल बनो, समझ रहे हो। लेकिन इन्हें पता था एम्प्रेस एम्प्रेस होती है भाई, आपका तोड़ तो हो ही नहीं सकता। जो इस एनर्जी, वो बात अलग है घर में आप कैसे बन के रहते हो, लेकिन जरा सा बन लो, ठन लो, है भैया हीरोइनों को फेल कर दोगे यहाँ। आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज मेक मी कंफर्टेबल व्हेन आई एम विद यू। तो देखिए दूसरी बात है सुकून गाइस। एम्प्रेस की एनर्जी मदर गाया की एनर्जी है। मैंने कहा ना इस इंसान को सुकून मिलता है आपसे बात करके। मैंने कहा कोई यहाँ पर हीलर भी हो सकता है समझ रहे हो, हीलिंग के प्रोसेस में हो, हील करना सामने वालों को, इन्हें अच्छी तरह पता है। वो जिसे कहते हो ना एक माँ होती है ना, तो इस इंसान को लग रहा है कि ये आपके अंदर, मैं ये नहीं कहूँगी अपनी माँ को ही देख रहे हैं, लेकिन हाँ ये देखते ज़रूर हैं कि आप एक अच्छी बीवी बन सकते हो, अच्छी बहन होगे, अच्छी माँ साबित होगे, अच्छी भाभी बन सकते हो, अच्छी मामी बन सकते हो। मतलब सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। मतलब इन फ्यूचर जो भी आपके इन लॉस होंगे, जो भी आपका रिश्ता बनेगा, किसी की चाची बनोगे, मामी बनोगे, भाभी बनोगे, ताई बनोगे, सब कुछ परफेक्ट जिसे कहूँगी। आपको अच्छी तरह पता है छोटों को डील कैसे करना है, बड़ों को डील कैसे करना है, बुजुर्गों को डील कैसे करना है। मैंने कहा ना ये कंप्लीट पैकेज है गाइस, इससे बेस्ट कोई कार्ड हो ही नहीं सकता। सुबह सुबह चचा ने गुर्दे लाल कर दिया भाई। इच्छाएं पूरी हो ना हो, ईश्वर और प्रेम बदले नहीं जाते। महादेव का संदेह दे के महादेव यही कह रहे हैं, अगर कोई बहुत लंबे समय से बैठा, क्या मेरी शादी होगी। मम्मी परेशान है किसी के, तो यहाँ पर गाइस किसी की मम्मियाँ परेशान है। मेरी बेटी, हो सकता है मैंने कहा है गाइस पहला कोई रिश्ता आपका ब्रेक हुआ है या डिवोर्स हुआ है या सिंगल मदर हो, तो देखिए मम्मियों को ज़्यादा टेंशन होती है। हो सकता है आज के दिन आपकी मम्मी थोड़ा इमोशनल हो रही है, या आपसे कोई शादी का डिस्कशन करें, या पूछ सकती हैं भाई क्या चलना है, शादी तो करनी है, समझ रहे हो, या नहीं भी कर रही है। तो देखिए मम्मियों को टेंशन ज़्यादा होती है, तो अपनी मम्मियों को बिल्कुल कह देना शैली कपूर ने कहा है शादी तो मम्मी लिखी है, कुआरे तो कोई मरेगा नहीं यहाँ पर, मैं भी उनमें से हूँ। शादी तो भैया करवा कर ही जाएंगे। ट्विन फ्लेम यहाँ पर कोई हो सकता है, 1111 किसी को दिखाई दे रहा है, 111 किसी को दिखाई दे रहा हो सकता है। और जो साइन मैंने आपको बताए, अगर ऐसा कुछ है तो रीडिंग को थोड़ा ध्यान, हो सकता है आज अपनी कोई मम्मी की डेंटिंग पेंटिंग कर रहा है, चलो मम्मी तुम्हारा फेशियल कर दूँ, चलो मम्मी तुम्हारा नेल पेंट लगा दूँ, किसी के लिए वो भी है ना, चलो बालों में कलर कर लो, ऐसी भी एनर्जी आ रही है।
गलतियां हमारी सारी माफ़ किया करो, रूठने से अच्छा है हमें डांट लिया करो। तो भाई इनसे गलती हो गई, इन्होंने आपको जज करा। हमें मत समझो हजारों में, क्योंकि हम नहीं बिकते बाजारों में। इन्हें समझ आ गया भाई कि हो ही नहीं सकता गाइस। इस इंसान की आंखों का मोतिया बिंद सही हो रहा भैया। प्रसाद बांटो, रज के जफियाँ पाओ, पफिया पाओ, भंगड़े पाओ, गिद्दे पाओ, क्योंकि चचा का दिमाग बिल्कुल सही हो रहा है भैया। मैच्योर कपल ऑलवेज फाइट बट नेवर ब्रेकअप, ए स्मॉल टॉक कैन फिक्स ए लॉट। तो इन्हें लग रहा है आप काफ़ी मैच्योर है। मैंने कहा ना मैच्योरिटी के मामले देख, गुरु है यहाँ पर। किसी के ऊपर गुरु की दशा चल रही है, ये बता दूं। और देखिए गुरु यानी कि जो जुपिटर है उनका ट्रांजिशन 2 जून को होने वाला है कर्क में, कैंसेरियन में। इतना बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपकी लाइफ में आने वाला है। मैंने कहा ना शादी के योग बन रहे हैं, शादी नहीं होगी, मंगनी रोका होगा, अच्छा रिश्ता आ सकता है आपके घर में। कोई ना कोई आपकी शादी से रिलेटेड जो मनोकामना वो पूर्ण जरूर होने वाली है। मैं सिर्फ चचा की बात नहीं कर रही, ट्विन तो आपका आ ही रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर आप किसी न्यू लव को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस, 2 जून के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 2 जून के बाद, क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिशन हो रहा है कर्क में, कैंसेरियन में, समझ रहे हो। तो बहुत तगड़ा है शादी के लिए और बच्चे के लिए। मैंने कहा है कहीं ना कहीं किसी की गोद भराई हो सकती है, जो चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। मतलब काफ़ी शॉपिंग करने वाले हो, या हो सकता है किसी की शादी यहाँ पर फिक्स हो गई है गाइस। आने वाले 4 दिन में या 4 हफ्तों में किसी की शादी है। और वो प्री ब्राइडल वगैरह करवाते हैं ना शादी से पहले, पार्लर जाना, चलो आज वैक्स होगी, आज आपका ये होगा वो होगा। आजकल पता है ब्राइडल वाले भी बहुत लूटते हैं, और ब्राइडल वाले नहीं, सैलून वाले। तो किसी के लिए हो सकता है प्री ब्राइडल चल रहा है, भी बुलाते हैं, तुम्हारा ये करेंगे, तुम्हारा वो करेंगे, जो भी है वो भी हो सकता है किसी के लिए। आई लव हर बिकॉज बस उसके बोलने की देरी होती है, कोई खफा हो जाता है तो कोई दफ़ा हो जाता है। वैसे तो इन्हें पता आप ऐसे हो नहीं गाइस, वैसे तो इन्हें पता आप ऐसे हो नहीं। लेकिन ये एम्प्रेस जो होती है ना, मैंने कहा देखिए ये सच्चाई की मिसाल मान लो। सच्चाई की एक तो देखिए गुरु है, गुरु आपको पता है, एक तो नॉलेज है आपके पास, विजडम है आपके पास, इंट्यूशन है, समझदारी है। किसी से मैंने कहा ना कैसे बात करनी है, कब कहाँ और किससे कैसी बात करनी है, इसमें आपको महारत हासिल है, जिसे कहते हैं महारत गाइस। और ये इंसान आपकी सदा के कायल हैं, इन्हें सब पता है किसके समय किसको कैसे संभालना है, समझ लो। चाहे अपना मूड किसी का कितना ही खराब है, लेकिन अगर सामने वाला आपसे कोई बात कर रहा है तो आपको पता है सामने वाले को कैसे हैंडल करना है, इन्हें अच्छी तरह पता है। तो भाई मैंने कहा है ऊपर से यहाँ पर गुरु है गाइस। गुरु किसी के हो सकता है 2nd हाउस में, कोई टीचर भी हो सकता है गाइस, यहाँ पर टीचिंग प्रोफेशन में। भाई नॉलेज है आपको गाइस, पहले इस इंसान को नहीं दिखाई देती थी, आज तो मैंने कहा ना जूम कर करके वो आवर्धक लेंस होता ना, आवर्धक लेंस जिसमें बड़े बड़े आए है आपकी आंखें और होठ, क्या ही बताऊं। आज तो भैया चचा डायनासोर है। मीनाओं की एनर्जी है, गलती और मुझसे हो ही नहीं सकता, मैं सब कुछ जानबूझकर करती हूँ। तो इन्हें पता है आप जान के, जिसे कहते हैं ना उगलवाना चाह रहे हैं इस इंसान से, उगलवाना। आपको पता है ये इंसान आपसे मोहब्बत करता है, या एक मोहब्बत तो नहीं है, इस इंसान ने आपको एक अफेयर के रूप में देखा होगा। मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस है, हो सकता है आपको बुरा भी लगे, लेकिन जो एनर्जी आ रही है अभी तक जो इंसान आपको डील कर रहा था, अफेयर होता ना, अफेयर हो सकता है इसने अगर अपने घर में आपको कभी मिलवाया हो, तो हो सकता है अपनी फ्रेंड बताया हो कि मेरी फ्रेंड है। और आपके साथ रिलेशन जिसे कहते हैं ना छुपते छुपाते वाला, या तो कहा होगा किसी को बताना नहीं है, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, सीक्रेट होता ना, जिसे अफेयर मान लो किस तरीके का होता है यार। यानी दोस्तों में मिलवाया, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और अकेले में सब तरह की बातें करी इस इंसान ने, समझ रहे हैं। घर वालों को अगर पता होगा तो एज अ फ्रेंड पता होगा। वैसे इस इंसान ने अफेयर की सारी जिसे कहते हैं ना सीमा, वो सब क्रॉस की होंगी। तो ये आपको अफेयर के तौर पे देख रहा था, या समझ लो ऑप्शन समझ रहा था, लेकिन इस इंसान को समझ आ गया नहीं भाई ऑप्शन नहीं है ये तो ऑलरेडी कंप्लीट पैकेज है। कॉल नहीं करता वो कान शर्मीले नहीं होते, मेरे मैसेज के निशान नीले नहीं होते, आई लव यू खड़ूस। अगर आप भी खड़ूस को याद कर रहे हैं गाइस, बेशक मैंने कहा है स्टाइल बदल लिया, बेशक आप डेंटिंग पेंटिंग करके बैठे हैं, लेकिन दिल का करे साहिब, दिल में तो इस इंसान की यादें आती हैं कभी कभी। तो समझ लीजिए आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो रही है। मैंने कहा ना शादी के संजोग बन रहे हैं गाइस आपके, जिनकी शादी पॉसिबल है, जो शादी के लिए सोच रहे हैं स्पेशली, ठीक है। अगर आपकी बीवी है तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी आपकी बीवी हो सकती है, जो आपसे खफा है, जो आपसे नाराज है। आने वाले समय में इनका मूड थोड़ा चेंज होगा। सबको मेरे बात रखना, तुम मेरे हो ये बात याद रखना, आई मिस यू जान। बहुत याद कर रहे हैं गाइस, इन्हें लग रहा है ठीक है सबको समय दो, घर वालों को दो, मम्मी, हो सकता है कोई अपनी मम्मी से बहुत अटैच है गाइस। यहाँ पर किसी के लिए खास मैसेज आ रहा है,
आप अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच हैं या अपनी कोई मदर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, भगवान ना करे, कई बार हो सकता है इस दुनिया में नहीं है तो किसी के लिए ये एनर्जी है गाइस। या तो मदर के साथ बहुत अटैचमेंट है आपका, अगर मदर नहीं है हो सकता है किसी को मदर की याद आ रही है, या तो इस इंसान की मदर नहीं है गाइस, हो सकता है ये अपनी मदर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ये भी मैसेज आ रहा है। जिसे कहते हैं ना माँ की छवि, ये आपके अंदर देख पा रहा है या देख पा रही है। अगर आप मेल है ना मेल, तो एक चीज़ तो बता दूँ, जिस बंदी से आप डील कर रहे हैं, टीचर हो सकती हैं ये, और फैशन डिज़ाइनर हो सकती हैं, इनका कोई बुटीक हो सकता है, इनका कोई सैलून हो सकता है, ब्यूटी आर्टिस्ट हो सकती हैं, मतलब अट्रैक्शन तो कमाल का है, चाहे सिंगल मदर है या क्या है या अनमैरिड है। मैं आपको ये भी बता दूं, आप इनकी तरह बहुत अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा, अगर आप मेल हैं तो, क्योंकि आपको पता भी है ये बहुत समझदार होंगी। समझदार होंगी नहीं, समझदारी है, होंगी नहीं है। मीनाओं की एनर्जी है, धीरे धीरे करके हमने भी दुनियादारी सीखी है, वरना पहले मैं भी कसम खाने वालों को ही सच्चा मानती थी। मैंने कहा ना चेंज आ गया आपके अंदर गाइस। और जिसके अंदर चेंज नहीं आएगा वो एम्प्रेस की एनर्जी में आ ही नहीं सकता गाइस। मैंने कहा ना पहले इजीली किसी की भी बातों में आ जाते होगे, लेकिन अब नहीं है भाई, अब मामला अलग है, टोटली अलग है। ये कोई क्वीन की एनर्जी नहीं है, ये एम्प्रेस मल्लिका वाली एनर्जी है गाइस। मल्लिका जिसका अपना एक सिंहासन है, जो किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रही कि मेरा राजकुमार आएगा या मेरी राजकुमारी आएगी, समझ, जेंडर अपने हिसाब से लेना। इसे पता है मेरी किस्मत में जो लिखा मुझे खुद मिलेगा। मतलब इस समय मुझे आपकी ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, आप इस एनर्जी में नहीं कि चल मैट्रिमोनियल साइड पर कोई देखूं, लड़का ताड़ूं या लड़की ताड़ूं, आपको पता है जो मेरी किस्मत में लिखा है ना वो खुद आएगा मेरी तरफ, उसे आना ही पड़ेगा। आपका काम सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है, अपने ऊपर ध्यान है, आपके ऊपर, अपने ऊपर जिसे कहूँगी। और इस इंसान को पता है आपने इतना वो अपने ऊपर काम किया है, शायद ही कोई कर सकता हो जितना आपने काम किया गाइस। मतलब इंस्पायर कर रहे हैं आप इस इंसान को, इंस्पायर जिसे कहूँगी। बड़ी बरकत है तेरे इश्क में, जब से हुआ है बढ़ता ही जा रहा है। तो जब से इन्हें आपकी खूबसूरती की पहचान हुई है, आपके इनर सोल की पहचान हुई है, आपकी इनर ब्यूटी की पहचान हुई है। देखिए ब्यूटी इज़ नॉट जस्ट अबाउट लुक्स। कहते हैं ना कहीं इंसान सोचता है कि यार लुक्स से ब्यूटी को देखा जाएगा या कॉम्प्लेक्शन से देखा जाएगा। नहीं भाई, ये देखा जाएगा आपके अंदर पैशन कितना है, एटीट्यूड का मतलब है पॉजिटिव जिसे कहूँगी, पॉजिटिव एटीट्यूड कितना आपके अंदर। यानी कि अगर आपके हाथ थोड़े डार्क भी है ना, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपके हाथ थोड़ा रंग डार्क है या थोड़े कालेपन में है, देखिए भगवान ने 2 ही रंग बताए हैं, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन आपका मन करा मुझे तो रेड कलर का नेल पेंट लगाना, तो आप जिसमें कहूँगी ना आपको कि मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है, मुझे दुनिया का 4 बंदों का मुझे नहीं सुनना कि 4 बंदों को मेरे काले हाथों में रेड कलर अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, मुझे अच्छा लग रहा है। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रिबिल्ड हो चुका है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपने दिमाग की सुनते हैं। मुझे क्या अच्छा लग रहा है भाई, मुझे अच्छा लग रहा है मैं जीन्स पहनूं, मैं जीन्स में अच्छी लग रही हूँ, मैं जीन्स पहनूंगी चाहे मैं 60 किलो की हूँ, समझ रहे हो। आपको अच्छा लग रहा है कि मैं मिड्डी पहनूँ, आप मिड्डी पहनोगे चाहे आप 70 किलो के हो। आपको अच्छा लग रहा है कि भाई मैं कुर्ता पजामा पहनूं, तो आप कुर्ता पजामा पहनेंगे जिसमें आपको अच्छा लग रहा है, चाहे मेल हो फीमेल हो, अपने हिसाब से ले लेना अपने दिमाग से। यानी कि आपको कोई ये नहीं कह सकता तुम पर ये चीज़, अगर कोई कह भी रहा ना तुम पे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो आपने कहा ठीक है भैया अपनी नज़रें देख, मुझे अच्छी लग रही है, मुझे अच्छी लग रही है, बात खत्म हो जाती है। 4 बंदों की परवाह करना आपने छोड़ दिया कि 4 बंदे क्या बोलेंगे, क्योंकि आपको पता बंदे तो बोलते रहेंगे, बंदों का मुंह बंद नहीं होगा। 4 बंदे बोलते रहेंगे, आपने सोचना समझना सब छोड़ दिया कि 4 बंदे क्या बोलेंगे, जो बोलना बोलते रहो। गर्लफ्रेंड कितने भी सुंदर क्यों ना हो, माँ और बहन को वो बंदरिया लगती है। मैंने पहले कहा इनकी अगर कोई अड़ा पड़ा है, इनके घर में मम्मी या बहन है, ये भी अड़े पड़े हैं, ये भी बता रही हूँ मैं आपको। और ये इस बार मना कर ही मानेंगे क्योंकि इनकी सुई आपके ऊपर अटक चुकी है। अब चाहे इनके घर वालों का बंदरिया लग रहे हो या बंदा लग रहे हो, इनकी सुई अगर आपके ऊपर अटक गई है, मना के मानेंगे। ये मैंने आपको पहले ही कह दिया है, संजोग पूरे बन रहे हैं यहाँ पर। बाकी तो देखिए फाइनल डेस्टिनेशन मेरे महादेव को पता है, लेकिन पक्का पुरुष जब प्रेम करता है तो वह भविष्य की योजना बनाता है, क्योंकि उसके लिए प्रेम कोई क्षणिक भावना नहीं, जिम्मेदारी होती है। तो पुरुष जब प्रेम करता है तो भाई देखिए अगर ये पुरुष है और ये आपसे प्रेम करे तो भविष्य की, मैंने पहले कहा ना, आज तो बड़े सपने देखे जा रहे हैं गाइस। यहाँ लेकर जाऊंगा, वहाँ लेकर जाऊंगा, ऐसी ड्रेस में कैसी लगेगी, मतलब बड़े बड़े ही सपने देख रहे हैं गाइस। रेड कलर की ड्रेस लेकर दूंगा, पिंक कलर की लेके दूंगा, वाइट कलर की लेके दूंगा, इसमें ऐसी लगेगी, जींस में ऐसी लगेगी, साड़ी में ऐसी लगेगी, आफ्टर मैरिज। मैं आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ, बड़े सपने देख रहे हैं आज गाइस, बड़े सपने। आई नो यू विल नेवर बी माइन। इन्हें पता है भाई,
बट आई स्टिल क्लोज माई आईज एंड इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल इट वुड बी इफ वी वर टुगेदर। तो इन्हें पता है इस समय आप शायद इनके नहीं हो सकते गाइस, इन्हें पता है क्योंकि देखिए एम्प्रेस का अपने एक स्टैंडर्ड, जैसे एम्प्रर होता है ना, एम्प्रर को कोई ये नहीं कह सकता कि ये काम अभी करो, समझ रहे हो, क्योंकि एम्प्रर के अपने नॉर्म्स हैं, एम्प्रेस का अपना मन है, तो ऐसी एम्प्रेस होती है गाइस, ठीक है, ऐसे ही एम्प्रेस होती है। एम्प्रर का कार्ड 4 नंबर का है तो एम्प्रेस का 3 नंबर का है, ज़्यादा फर्क नहीं है 4 और 3। और जिसे मैं कहूँगी ना, बात ये नहीं है कि आप खुद को एम्प्रर से कम समझ रहे हैं, बात इतनी है कि आपको इतना पता है कि पति को दर्जा ज़्यादा देना है, मेरा दर्जा कम भी हो तो चलेगा। आप इन चीज़ों पर विश्वास करते हो, समझने की कोशिश करना। देखिए हो सकता है आपकी अर्निंग ज़्यादा है, आप पैसे ज़्यादा कमा रहे हो, आप महीने के 20,000 कमा रहे हो, आपके पति 10,000 कमा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप इन चीज़ों पर विश्वास करेंगे। जो घर चलेगा या घर का खर्चा चलेगा मेरे पति की तनख्वाह से चलेगा, चाहे वो 10,000 कमा रहा है। आप ये नहीं दिखाएंगे दुनिया को या समाज को, यार मैं तो 20 कमा रही हूँ, 10 कमा रहा है। आपकी नज़रों में आपके पति की, आपके हबी की, आपके हस्बैंड की वैल्यू आपसे ज़्यादा होगी। आप इन चीज़ों पर विश्वास करने वाले हैं। आप ये नहीं देखेंगे मैं महीने के 10 कमा रही हूँ और ये 5 कमा रहा है, समझ रहे हो। तो इस इंसान को इतना पता है कि आप किस टाइप के इंसान हैं। ना तुम जैसा कोई, ना तुम्हारे जैसा कोई। आई लव यू, मैंने कहा नहीं इनकी सुई अटक गई है भाई, इन्हें चाहे कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद कोई नहीं मान रहा, मनाएंगे, रात दिन मनाएंगे, रात दिन समझाएंगे। अरे देख तो सही एक बार, मिलने में क्या हर्ज है, देखो तो सही मम्मी, एक बार मिलो तो सही, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मिलो एक बार। अब की काम बनेगा किसी का यहाँ पर गाइस। बरसों का इंतजार किसी का खत्म हो रहा है। वादा करो मुझसे कभी जुदा नहीं होंगे, बस इन्हें ये मुश्किल लग रहा है कि आप वादा करेंगे या नहीं करेंगे गाइस, इन्हें इतना मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर आपने वादा कर दिया तो भैया फिर मटकी पीछे हट नहीं सकती गाइस। एक बार कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो शायद आप अपनी भी ना सुने। मोहब्बत तो नहीं की तुमने, मोहब्बत करने का नाटक लाजवाब था। तो हो सकता है ये आपको कहेगा इसकी मोहब्बत होती तो इतनी बेरुखी क्यों होती। तो हो सकता है तुमने नाटक किया, भाई तुमने मोहब्बत की नहीं, मोहब्बत की होती तो तुम मुझे भूल जाती क्या, या तुम मुझे इग्नोर करती क्या, या मेरे मैसेज को सीन करके अनसीन कर देती, ऐसे कैसे भाई। तो इन्हें लग रहा है यार पता नहीं की भी है नहीं भी की है। इस समय तो आपके हालात इस इंसान को लग नहीं रहे। आप सामने हो और हम हद में रहे, मोहब्बत में कोई इतना शरीफ नहीं होता। ये मैं कह रही हूँ आज पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, मैं अब आपको क्या ही यहाँ बोलूँगा। इस पहले ही कार्ड इतना रोमांटिक कार्ड दिया इन्होंने, इनका तो बस नहीं चल रहा कहीं ना कहीं। बड़े सपने देखे जा रहे हैं भाई। तुम उस लड़के पर राज करती हो जाना जिससे बात करने के लिए घर वाले 1000 बार सोचते। मैंने कहा ना ये आपके लिए अब लड़ेंगे। मैंने बोल जाकर ये डर रहे थे ना पहले, मम्मी को कैसे समझाऊंगा, बहन को कैसे समझाऊंगा, कैसे मैं, अब ये इंसान लड़ेगा आपके लिए, इतना मैंने आपको बता दिया। अब समय आ चुका है, ये इंसान आपके लिए लड़ेगा या लड़ेगी, जो भी है कहीं ना कहीं, कि नहीं यार यही चाहिए मुझे तो। अब तुम देखो तुम्हें क्या करना, मुझे तो इससे करनी है, नहीं तो मैं करूँगा ही नहीं। जिसे कहता है धरना देना, ये वो एनर्जी है, मी नाउ की एनर्जी है। अब मुझे बस 3 सुख चाहिए, सुंदर काया, पर्स में पाया और एक आवाज़ में बोलने वाला पति आया। यही तो एम्प्रेस है गाइस। मैंने कहा ना अब आपको पता चल गया, आप किसी के आगे पीछे नहीं डोल रहे हो, आपको पता है मुझे कैसा इंसान चाहिए भाई। हाँ मुझे तो अब, क्योंकि आपकी लाइफ ही मुझे लैविश दिखाई दे रही है गाइस आने वाले समय में। एक चीज़ तो मैं बता दूं, आज आपकी जो भी एनर्जी हो उस पर मत जाना। अगर ये कार्ड आया है, आने वाले 3 साल तक देखेगा गाइस, 3 साल तक। आज आप कहाँ हैं और आने वाले समय में, जिसे कहते हैं ना इंसान ने जो सपना देखा, अगर आपने कोई सपना देखा था तो महादेव आपके उस सपने में पंख लगा रहे कि तू कर, मेहनत कर, तुझे सिर्फ मेहनत करनी है, तुझे किसी से कंपेयर नहीं करना है, तू ऑलराउंडर है, तू परफेक्ट है, तेरे अंदर स्किल है, तेरे अंदर टैलेंट है, तेरे अंदर पोटेंशियल है, तेरे अंदर सब कुछ है। तुझे किसी से कंपेयर नहीं करना, तू अपने आप में कंप्लीट पैकेज है भाई। जो तुझे नहीं समझता या नहीं समझती भाड़ में जाए। तो आपको पता है कि मुझे अब 3 सुख चाहिए, सुंदर काया। मैंने कहा ना अपने बहुत काम कर रहे हो, जिमिंग वगैरह स्टार्ट की है, ये आने वाले समय में करोगे। मैंने कहा है कोई ना कोई आप ट्रीटमेंट जरूर लोगे गाइस, जब तक भगवान ने जीवन दान दिया है। जिसे कहते हैं ना चेंज, अब आप सोचेंगे आने वाले समय में यार कब तक मैं इसी में रहूंगी, या कुछ चेंज करते हैं। पहले हो सकता है आपको डर लगता नहीं है, बालों में कलर नहीं करवाऊंगी, हेयर फॉल हो जाएगा, बाल रफ हो जाएंगे। अब आप करवाओ, जो होगा देखा जाएगा। यार मैं तो करवाऊंगी, एक ही ज़िंदगी मिली, अब मैं करवाऊंगी। बाल कर्ली थे यार, नहीं हेयर फॉल हो जाएगा, ये हो जाएगा, महंगे ट्रीटमेंट है, नहीं यार मैं तो केराशाइन करवाऊंगी या केराटिन करवाऊँ। मतलब चेंज आप करवाएंगे अपने अंदर गाइस, आपका खुद मन करेगा ये चीज़ होनी चाहिए।
और पैसा आवाज में बोलने वाला पति। मैंने कहा ना अभी ने जी हजूरी होगी। मैं ये चीज़ बन गया नहीं, जैसे सैलून में कोई आराम से बैठा होता है गाइस, आप सिर्फ वहाँ पे ही तो कर रहे हो, लेकिन कितने आराम की जिंदगी। कोई आपकी थूथड़ी रगड़ रहा है, कोई नेल पेंट छुटा रहा है, कोई आपके पैर आए है अजीब ही किस्म की भैया आए है, समझ रहे हो। कोई आराम से बैठा भाई, मज़ा नहीं आता। कोई आपका कह लाए तेरे नेल पेंट छुटा दूंगा। कितना नेल पेंट छुटाने में मुझे सबसे ज़्यादा सिरदर्दी होती है, इसलिए मैं लगाती भी नहीं हूँ तो यहाँ अगर कोई नेल पेंट छुटा रहा है, कोई आपके पैरों की मसाज कर रहा है, कोई सिर धो रहा है, कोई बालों में ड्राई कर रहा है, समझ रहे, ब्लो ड्रायर कर रहा है, कितना मज़ा आएगा गाइस। वो एनर्जी है आज किसी की। रात दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ भैया, और किसके बारे में सोचेगा तू। जब सामने एम्प्रेस हो, मतलब सामने आप हैं तो भैया फिर एम्प्रेस के नीचे तो देखिए क्वीन तो बहुत सारी हैं गाइस, पेंटेकल की भी है, सॉर्ड की भी है, और वॉन्ड भी है, कहीं ना कहीं कप भी है, लेकिन मल्लिका तो मल्लिका ही होती है ना। माँ माई होती है, समझ रहे हो, माई माँ होती है, तो माँ माई है। और सबसे बड़ी बात है, मतलब जिसे कहते हैं ना, जो इंसान आपकी केयर करे, जो इंसान आपकी केयर करे उससे मोहब्बत हो ही जाती है। तो यही समझ लो, आपने जो इस इंसान की इतनी केयर की है ना, जो अनकंडीशनल लव, जिसे कहते हैं बच्चे की तरह इस इंसान का ध्यान रखे, जैसे कोई अपने बच्चे का रखता है। मदर वाली एनर्जी मैं बता चुकी हूँ, चाहे आप मदर हो या फादर हो, फेमिनाइन एनर्जी है आपके अंदर तो ये भैया इन्हें मोहब्बत हो गई आपसे। फरवरी में अक्टूबर ये मंथ आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। 17, 19, 24, 30 ये डेट आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। देखिए इस मंथ में या तो आप कभी मिले हैं या बिछड़े हैं, आपका बर्थडे हो सकता है, इस इंसान का हो सकता है। इन तारीख को देख लीजिएगा किस तरीके से आपसे रेजोनेट होती हैं। आपका बर्थडे है, इनका बर्थडे है, किसी भी तरीके से हो सकती हैं, ठीक है। तुमसे अच्छा कौन है, इन्हें कोई अच्छा दिखाई नहीं दे रहा गाइस। मैंने कहा ना, अगर इनका कोई घर में अड़ा भी पड़ा है, समझ रहे हो, नहीं यार औरों को ट्राई करो, औरों को ट्राई करो, औरों को ट्राई करो, तो ये अब थक चुके हैं औरों को ट्राई कर करके। मैंने कहा ना, इनकी सुई घूम फिर कर आपके ऊपर, नहीं यार इसमें तो ये है, उसमें वो नहीं है, इसके अंदर ये बात है, उसके अंदर वो बात नहीं है, तो इनकी सुई आपके ऊपर अटक गई है, बस इतना समझ लो। जो भी आता है नए घाव दे जाता है, माना कि मजबूत हूँ लेकिन पत्थर तो नहीं। तो इन्हें पता है, आपको लगता है गाइस इस इंसान ने भी आपको घाव दिए मतलब मैंने कहा ना, जिस पर भी आप विश्वास करेंगे, जिस पर भी आप विश्वास करें, जिसके लिए भी अच्छा सोचेंगे, ये समझ लो आप अपनी किस्मत में लिखवा कर आए हो गाइस। मैंने इतनी पर्सनल रीडिंग करी है और मेरा एक्सपीरियंस, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी, कई लोग कह देते हैं शैली तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन तुम्हें एक्सपीरियंस बहुत है तो ये एक्सपीरियंस देखिए, इसलिए मान लीजिए, या तो मैं ये कहूँगी महादेव की थोड़ी सी कृपा शायद मेरे ऊपर ज़्यादा है, मुझे थोड़ा ज़्यादा इंट्यूटिव बना दिया, या फिर मैं ये कह सकती हूँ मैंने अपना अधिकतर समय, जिसे कहते हैं ना, जो समय होता है जिसमें इंसान सोता है या मैंने अधिकतर समय अपना एस्ट्रोलॉजी में दिया है गाइस। मैं नहीं कहूँगी मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, नहीं मैंने बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन जिसे कहते हैं ना, जहाँ से कुछ भी मुझे सीखने को मिला, चाहे अखबार है, चाहे मैगजीन है, चाहे कोई टीवी में पहले बहुत सारे प्रोग्राम आते थे, संस्कार चैनल हुए, जो भी धार्मिक अध्यात्म हुआ, बहुत सारे ज्योतिषों के, मतलब शुरू से ही मेरी जो नॉलेज रही है ना, आज भी कोई शेर शायरी हो, कोई इंग्लिश का कुछ भी हो, कहीं ना कहीं या तो मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, 2-4 पढ़ती हूँ दिमाग में, या फिर कोई अच्छा लगता है तो कहीं लिखती तो मैं कहीं नहीं हूँ, लेकिन स्क्रीनशॉट लेकर रख लेती हूँ। मतलब ये मेरी शुरू से आदत रही है, तो बस ऐसी कर करके हो सकता है थोड़ी नॉलेज बढ़ गई मेरी। और एस्ट्रोलॉजी, पामेस्ट्री, न्यूमरोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट शुरू से था। हाँ, टैरो कार्ड रीडिंग की तरफ मैं बाद में आई हूँ। भाई यही मान लीजिए, एक्सपीरियंस इंसान को बहुत कुछ सिखाता। अब ये है ना कि जिसे कहते हैं ना, बाल तो सफ़ेद जल्दी हो गए गाइस, भगवान ने बालों में सफ़ेदी का चूना जल्दी लगा दिया, उम्र इतनी नहीं है। और लेकिन हाँ, भगवान की दया से शायद नॉलेज थी, है भगवान की देन है यार, कुछ अच्छे कर्म है, मैं यही मान सकती हूँ, जो भगवान ने थोड़ी मेहर ज़्यादा करी है, बाकी आप सबका प्यार है। ओ हेलो, मैसेज ना करने की कसम खाई है क्या, बताओ इस इंसान को गाइस। इतना भी क्या, मतलब इतना भी क्या, इतना भी क्या, कैसे भूल सकते हो। मैंने कहा एक माँ है, वो अपने बच्चे को भूल सकती है। मान लो बच्चा गलती करे, उसकी बात को ना माने, माँ भूल जाएगी। एक माँ का रिश्ता दुनिया में ऐसा है जिसे आई लव यू नहीं बोलना पड़ता, वो आपकी फीलिंग को समझ जाएगी कि हाँ मेरा बच्चा मुझसे प्यार करता है, चाहे बच्चा ना भी करता हो, समझ रहे हो। एक माँ का रिश्ता है जिसे आई लव यू नहीं बोलना पड़ता, समझ रहे हो। बाकी कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें आप किसी को आई लव यू ना बोले और सामने वाला महसूस करे, कोई ऐसा रिश्ता नहीं है गाइस। तो इस इंसान को आपके अंदर, मैंने कहा ना, इन्हें लगता कि इसे बोलने की क्या ज़रूरत है, इसे मैं आई लव यू क्यों, इसे पता नहीं है मैं इससे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ। लेकिन ये तो
बिल्कुल जिसे कहते हैं बातों को लेकर बैठ गई है कि नहीं इस बार तो बुलवाना है मुझे, करता है तो बोल, नहीं करता तो कोई बात ही नहीं है। तो इन्हें लग रहा है कि तुम्हें समझ नहीं आता, नहीं आता समझ हमें। आई लव हर बिकॉज मौके तमाम मिले मगर उसने अपनी पसंद नहीं बदली, लॉयल्टी गुरु है भाई। मैं पहले कहा है कहीं ना कहीं जो समझदार इंसान होगा ना, समझदार का मतलब ये नहीं कहूँगी बेवकूफ़ी वाली, बस समझदार का मतलब होता है मैच्योर इंसान, जिसने ज़िंदगी में ऐसे ऐसे पड़ाव देखे हैं, बहुत सारी मुसीबतें उठाई हैं और बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल, बहुत सारी कठिनाइयों से वो इंसान आगे बढ़ा है। उसे पता है मेरी लिमिट क्या है गाइस, उसे पता है मेरी लिमिट क्या है। तो इस इंसान को मैंने कहा ना, आपकी लॉयल्टी, आपका स्टैंडर्ड, आपका कैलिबर, इन्हें लग रहा है हर कोई मैच नहीं कर सकता भाई, हर कोई मेंटेन कर ही नहीं सकता इस इंसान को। इत्तेफाक से तो नहीं टकराए हम, थोड़ी ख्वाहिश तो प्रभु की भी होगी। तो इन्हें लग रहा है आपसे अगर ये इंसान मिले हैं तो कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हुआ, प्रभु की इच्छा ही थी जो आप जैसा इंसान, मतलब पहले की मैं एनर्जी नहीं बता रही, लेकिन आज की एनर्जी में एक कार्ड पर पूरी रीडिंग खत्म हो सकती है, क्योंकि मुझे आउटकम पता है क्या निकल कर आएगा गाइस। ये कार्ड का आना ही पॉजिटिविटी है कि ये कार्ड आया है, गुरु का आया है। कोई यहाँ पर हल्दी का तिलक जरूर लगाए जो शादी वादी के लिए वेट कर रहा है, कोई प्रेगनेंसी चाह रहा है, प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहा है, कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है। देखिए अगर चार बंदों ने आप पर कोई इल्जाम भी लगाए हो ना, अरे इसकी कहाँ शादी होगी, अब उम्र देख इसकी, ऐसी उम्र में अगर शादी होती है, अच्छों की नहीं हो रही, इसकी क्या शादी होगी। भगवान ना करे अगर आपको कोई रिश्ता खराब हुआ हो, कोई डिवोर्स ही हो सकते हो, सिंगल, दुनिया पता ना, दुनिया की छोड़ो रिश्तेदारी, अरे इसकी होगी, अच्छे खासों की तो होती नहीं है, कुंवारों की नहीं और इसकी होगी। तो भैया उन सब आंटी अंकलों के मुंह बंद होने वाले हैं, मैं आपको ये बता दूं, उन सभी आंटी अंकलों के मुंह बंद होने वाले हैं, क्योंकि आपकी किस्मत भगवान ने लिखी है, दुनिया ने नहीं लिखी गाइस। मैंने हमेशा कहा है विश्वास अपने रब पर करो। सबके मुंह बंद होने वाले हैं और सबके मुंह बंद हो जाएंगे कि यार नहीं हमने तो सोचा था इसकी शादी नहीं होगी, ये क्या हो रहा है, इसकी तो शादी हो रही है। आधों के तो वैसी सांप नहीं, एनाकोंडा लौटेंगे छाती पर, वो भी एनाकोंडा भैया, कुंडली मार लेते ना वो वाली। यार ये क्या हुआ, इसके बच्चे हो रहे हैं, हमने तो सोचा था इसके कभी बच्चे नहीं होंगे, 40 साल की उम्र में बच्चे होते हैं, इसके तो पीरियड्स भी बंद होने वाले होंगे, समझ रहे हो, होंगे यहाँ पर बच्चे भी। अगर आप सिंगल मदर भी है ना, सिंगल मदर या सिंगल फादर है, तो इस बंदे बंदी से जो आपकी शादी होगी, एक बेबी आपका इनके साथ होगा जरूर। रूठता है वो मगर फोन उठाता है मेरा, उसकी सदा पर ही फिदा हूँ। तो इन्हें पता, बेशक आप नाराज हैं लेकिन आपको अपने संस्कार पता है, अपनी आपको रूट्स पता है, आपको अपनी जड़ें पता है। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर कोई सामने वाला फ़ोन कर रहा है, हाय हेलो कर रहा है, बेशक आपका मन नहीं है, लेकिन आप चलो, किसी ने हाय करा आपने हेलो लिख दिया, किसी ने हेलो लिखा आपने हाय कर दिया, तो इन्हें पता है चाहे आप कितने भी नाराज हैं, लेकिन ये बंदा बंदी अगर आपको फ़ोन करेगा आप उठाएंगे ज़रूर। और हो सकता है डायरेक्ट कहें अपनी मम्मी से बात कराओ, या अपनी मम्मी से आपकी बात करा सकता, मम्मी है जो भी है, कुछ ना कुछ हो सकता है, बहन से कराएं, किसी से कराएं, करेंगे ज़रूर। मुझे लगता है मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। अरे लगता बिल्कुल सही लगता है भैया, बहुत समय ले लिया चचा ने, किसी के लिए 7 साल पुराना रिश्ता भी हो सकता है गाइस। यहाँ पर आधी उम्र तो इस इंसान के इंतजार में निकल गई, तो इन्हें पता तो है शायद ये आपको खो बैठे हैं, लेकिन कोई बात नहीं भाई, उम्मीद पर दुनिया कायम है। चचा हिम्मत जरूर मारेंगे। तुम नजरों से दूर हो मेरी जान, लेकिन दिल के सबसे करीब हो। तो बेशक ये अभी आपसे दूर है और अभी देखो दूर दूर तक, हो सकता है आपको नहीं दिखाई दे रहा, दूर दूर तक गाइस। कोई तो बैठा, पता नहीं शादी होगी भी नहीं भी होगी, कुआरे तो नहीं मर जाएंगे, ऐसी आए ऐसी चले जाएंगे, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, सब कुछ, हाँ बच्चे भी होंगे। तुमको छोड़कर जाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो देख लीजिए, अगर इन्होंने आपको जज किया या आपको छोड़कर गए, जैसे किसी के लिए हो सकता है आप प्रेग्नेंट थे जब ये इंसान आपको छोड़कर गया गाइस, किसी के लिए ये भी एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप प्रेग्नेंट थे, ये इंसान आपको छोड़कर चला गया, तो आज इस इंसान को दुख हो रहा है कि ऐसे समय में कितनी ज़रूरत महसूस होती है गाइस। अगर यहाँ पर कोई प्रेग्नेंट है, मैं जो कि बता चुकी हूँ, तो ये इंसान आपसे मिलने आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहा हूँ। लो मैंने अभी आपको कहा है और ये किसी के लिए आ भी रहे हैं। तो भैया इसी बात पर 1111 से क्लेम जरूर कर दो। मैंने कहा है आपके दिल की आवाज़ पहुँच रही है गाइस, इस इंसान तक नहीं पहुँच रही, आपके रब तक पहुँच रही है, आ रहे हैं। भरोसा और सब्र दोनों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारे नाम का सिंदूर चाहिए। बिल्कुल मिलेगा भाई, ये भरोसा और सब्र जो आपने किया ना इस इंसान का कि मेरा ट्विन है, मुझे यही चाहिए, मिलेगा आपको भाई। आज तुमसे बस इतनी सी गुजारिश है, इतने पास आ जाओ जितना याद आते हो। अरे अरे 1200 रीडिंग करने दे भैया, तेरी मोहब्बत के चक्कर में आप कार्ड नहीं ले पाए हम भैया, एक ही कार्ड पर देखो रीडिंग आज वाइंड अप होने वाली है गाइस।
एक ही कार्ड, इन्होंने 2 कार्ड इतने पावरफुल दिखाए, मैं क्या ही बताऊं भैया। सब्र लगा है, लग गया। अब रिजल्ट आने वाला है, मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ पर। सुनो जान, बहाना मत ढूंढो मुझसे दूर जाने का, साफ साफ बोल दो कि अब मन नहीं करता तुमसे बात करने का। अरे आ तो जा भाई, साफ साफ बोलेंगे इस बार, साफ साफ बिना लाउड स्पीकर के बोलेंगे, देख तेरे कान ना फट जाए। तो भाई इन्हें लग रहा है बहाना ढूंढ रहे हैं इनसे दूर जाने का, क्योंकि बहाना तो ढूंढेगी एम्प्रेस भाई। जब एम्प्रेस को तुम टाइम पास समझोगे या फेयर करोगे, एम्प्रेस को फॉर ग्रांटेड लोगे, तो एम्प्रेस क्या करेगी? एम्प्रेस भैया वो नहीं है कि लो लो चोपो करेगी, अभी नहीं मुझसे शादी कर लो, मेरी इतनी उम्र हो गई, मुझसे कौन शादी करेगा। नहीं भाई, वो ज़माना गया, गया वो ज़माना। जो आपको खुद को लेकर सेल्फ डाउट होते थे ना, या इस इंसान को भी लग रहा था ये तो मेरे लिए बैठी है, इससे कौन करेगा, इससे कोई नहीं करेगा, ये तो मेरे पीछे पागल है, या तो मेरे पीछे घूमती रहेगी, या मेरे पीछे घूमता रहेगा। तो इन्हें पता आप दुनिया को घुमा सकते हैं भाई। चाहे आपको शादी करनी है नहीं करनी, लेकिन आपका जीवन एक एम्प्रेस की तरह रहेगा, जिसमें सिंगल भी रहोगे ना तो एक खुशी के साथ, जिसे कहते हैं ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला, अपनी जिंदगी का मालिक, वो एनर्जी है यहाँ पर। थैंक यू फॉर यूजिंग मी एज योर टाइम। तो इन्हें लग रहा भाई आपने टाइम पास करा इस इंसान के साथ है, तो अब क्या कहेंगे? तो इंसान को लग रहा है आपने इस इंसान के साथ टाइम पास कराया, आपने टाइम पास कर लिया और अब निकल रहे हो आप। तो ऐसे कैसे भाई, ऐसे नहीं हो सकता। चलिए भाई, ये हिम्मत ला रहे हैं अपने अंदर, दोनों तरीके की हिम्मत मैंने बता दी है। अगर फैमिली का कोई पंगा है उन्हें मना रहे हैं, बाकी अगर आपसे बात करने की अभी हिम्मत नहीं है तो ये इंसान हिम्मत ला रहा है कि यार कैसे कहूँ उससे मुझे अब तुमसे शादी करनी है, कैसे कहूँ कि मैंने तो उसे मना किया था, मैंने तो छोड़ दिया था उस इंसान को, मैंने तो कहा था मुझे तुम पसंद नहीं हो, या मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, या मुझे ही तो वो कंप्लीट पैकेज के तौर पर नहीं दिखाई दे रहा था। अब कैसे कहूँ भाई कि तुम्हारे अलावा मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। ट्विन फ्लेम है पक्का यहाँ पर भाई। एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ट्विन फ्लेम इतना है क्योंकि आपको एम्प्रेस बनना था गाइस, आपको को डिपेंडेंसी की एनर्जी से निकलना था। आपको निकलना था कि कोई मुझे कहे कि शैली कपूर सुंदर लगती है, मैं अपना ही नाम लूँगी, या मटकी सुंदर लगती है, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन महादेव ने आपको इस एनर्जी पर लाके खड़ा कि किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है गाइस। कमियां हर इंसान के अंदर होती हैं, आपको किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है कि कोई मटकी को कहे कि तुम सुंदर हो तो ही मटकी माने कि सुंदर है। ये वो एनर्जी नहीं। आज तो आप शीशे में देखकर, जिसे कहते हैं सुबह उठकर खुद को ही पारियां करते हैं, अपने जैसे भी चेहरा है आपका, काला रंग है, सफ़ेद रंग है, पिंपल्स हैं, रिंकल है, झाइयाँ हैं, कुछ भी हैं, आपको अपने चेहरे से, अपने बालों से, अपनी पर्सनैलिटी से प्यार है। मैं दुनिया की बात नहीं कर रही, मैं आपकी बात कर रही हूँ। और जब तक आप इस एनर्जी में नहीं आएंगे, ये ट्विन फ्लेम की आंखें नहीं खुलेंगी। ये उनके लिए है जो इस एनर्जी में टैपिंग कर चुके हैं, जिन्हें वास्तव में पता चल गया मैं क्या हूँ। मुझे कोई एक्नॉलेज करे या ना करे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। अपनी सल्तनत की राजकुमारी या अपने सल्तनत के राजकुमार आप खुद हैं। एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। हर इंसान के अंदर खूबियां होती है, और अभी भी कोई यही सोच कर बैठा, मैं बता रही हूँ, ये कार्ड आया गाइस। अगर कोई सपना लेकर बैठे हो ना, कोई सपना लेकर यहाँ पर बैठा है कि मुझे ऐसी ज़िंदगी चाहिए, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, मुझे ऐसा रहन सहन चाहिए, काम करना पड़ेगा अपने ऊपर गाइस। कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिस कर देगा अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहे ना, अपने सेल्फ डाउट में रहे, तो देखिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, या जिसे कहूँगी ये जो आपकी किस्मत में लिखा है उसे आप मिस कर देंगे। ये बात होती है ना, किस्मत का लिखा मिलता ही है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन कई बार इंसान जिसे कहते हैं ना, वो सपने देखता है, हो सकता है आपकी किस्मत में नहीं है, लेकिन वो आपकी किस्मत में आ सकते हैं अगर आप अपने कंफर्ट जोन से निकलें। कंफर्ट जोन में रहे नहीं यार, आजकल तो 20 साल या 22 साल वाले लोंडे लोंडियों का ज़माना है। मैं तो 30 साल की हो गई, 32 की हो गई, मैं तो 35 की हो गई, या मैं 40 की हो गई, समझ रहे हो? मुझे कौन पूछेगा, मेरे काम को कौन सराहेगा? बेशक आप टैलेंटेड इंसान हैं, तो आपको उस नेगेटिविटी से खुद को बाहर निकालना है। देखिए समय कभी भी पलट सकता है गाइस। समय ऐसा नहीं है कि जो 20 साल के बंदे बंदी अचीव कर रहे हैं वो 30 साल का नहीं कर सकता, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से जो नेगेटिविटी है ना आपके अंदर, लोग जज करेंगे, लोग बात बनाएंगे, भाई 4 बंदों के बारे में जब तक आप सोचेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यार मैं तो सिंगल मदर हूँ, मेरी तो बातें बन जाएंगी, इसे देख ये बुढ़ापे में ये कर, ऐसी बातें होती ना, जब तक इन बातों को अलग नहीं करोगे दिमाग से तब तक कुछ नहीं कर पाओगे गाइस। जिस दिन आप समझ गए ना यार मेरी ज़िंदगी है, एक दिन सबने जाना है, रिटर्न टिकट सबका कन्फर्म है, तो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जियो।
चार बंदे तो वैसे भी बातें बनाएंगे, उनका काम ही है बातें बनाने का, चाहे रिलेटिव है चाहे कोई भी है। उन्हें इग्नोर मारो, अपने सपने को जियो। लो भाई आ गए फाइनल डेस्टिनेशन। मैंने आपको पहले कहा था पॉजिटिव एनर्जी है, बाकी फाइनल डेस्टिनेशन महादेव को पता है। यहाँ पर फाइनल डेस्टिनेशन देख लो, ये एक तरीके से लवर्स की एनर्जी है। पीछे फिनिक्स का साइन दिखाई दे रहा है, यानी एंजल की ब्लेसिंग दिखाई दे रही है। देखो, देयर इज नो वन बिफोर और आफ्टर, यू आर द ओनली वन। मैंने कहा घुटने टेक देगा ये इंसान आपके सामने का, घुटने कि यार मुझे तुम ही चाहिए, हाँ मेरे से गलती हो गई। इन्हें पता आपसे बेस्ट ये चाहे कहीं भी चला। एक तो देखो ट्विन है, मैं साफ बता रही हूँ, आपका सोल पर्पस आपको पता चलना था, आपको पाथवे पता चलना था, आपको अपनी जर्नी को, अपने लेसन को लर्न करना था कहीं ना कहीं, समझ लो। आपको को डिपेंडेंसी से निकलना था। आपके अंदर जो सेल्फ डाउट थे, जो दूसरों से आप हमेशा खुद की तुलना करते थे, उसकी शरीर ऐसा है, मेरा ऐसा है, वो पतली है, मैं मोटी हूँ, मैं एक्सरसाइज करके भी पतली नहीं होती, मुझे भगवान ने मोटा क्यों बनाया, मेरे बाल हल्के क्यों है, मेरे बालों में बाउंस क्यों नहीं है, मेरे बालों में डेंसिटी क्यों नहीं है, उसके बाल स्ट्रेट है, मेरे कर्ली क्यों है। इन सब चीज़ों से आपको महादेव ने निकालना था गाइस। जब तक वो चीज़ें आपके दिमाग में रहती, आप इस जर्नी को कभी पार नहीं कर पाते। आज उन सब बातों को निकाल चुके हो तो देखो फाइनल डेस्टिनेशन आ चुका है। देयर इज नो वन बिफोर और आफ्टर, यू आर द ओनली वन। समझ चुका है ये इंसान। मैंने कहा ना, एक कार्ड ही पूरा आपको कंक्लूजन बता देगा कि क्या रीडिंग निकल कर आने वाली है। ये घुटने टेक देगा आपके सामने। लो भाई, यू डिड नॉट सी माई टीयर्स। हाय हाय भैया, मगरमच्छ का करके मानोगे। चलिए भाई, फाइनल डेस्टिनेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। मैंने आपको पहले कहा है, अब सारी रुकावटें दूर जा रही हैं, समय आ चुका है। अब चाहे कोई मान रहा था या नहीं मान रहा था, अब सब मानेंगे, समय आ चुका है। फाइनल डेस्टिनेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। फाइनल डेस्टिनेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। द पास इज द पास, लेट इट गो। देखिए आपको भी ये कहा जा रहा है और ये इंसान भी आपसे यही कहेगा, ठीक है पास्ट में इन्होंने आपको जज करा या जो भी करा, पास्ट की बातों को पास्ट में जाने दो, पास्ट को छोड़ो। और देखिए आपको भी यही मैसेज किया जा रहा है गाइस, जिंदगी देखिए हर किसी को दोबारा मौका नहीं देती गाइस, समझ रहे हो। जिंदगी हर किसी को दोबारा मौका नहीं देती। आपकी किस्मत अच्छी है, ये समझ लो, प्रभु की इच्छा है या प्रभु की कृपा है या आपकी भक्ति है, कुछ भी मान लो। ये दूसरा मौका आपको दिया जा रहा है कि कोई अब आपकी वैल्यू करेगा। हो सकता है कुछ समय के लिए जो आपको सेपरेट किया गया, वो इसलिए किया गया, को डिपेंडेंसी की एनर्जी से निकलो गाइस। अब आप निकल चुके हैं, मतलब अब आप मुझे ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि अगर ये इंसान आपकी तारीफ नहीं भी करेगा ना कभी, जो कि अब ये बहुत करेगा, मैं आपको ये भी बता दूं, अगर नहीं भी करेगा आपको फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपको इस एनर्जी में लाने की जरूरत थी। अगर कोई आपकी तारीफ नहीं भी कर रहा है ना, कोई आपको एक्नॉलेज नहीं भी कर रहा है, तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए कि यार ये तो मेरी तारीफ ही नहीं करता। नहीं करता कोई बात नहीं, खुद से प्यार करो। तो अब देखिए दूसरा मौका आपको भी दिया जा रहा है और ये इंसान आपसे यही कहेगा कि पास को जाने दो भाई और नए सिरे से शुरुआत करते हैं। जो भी करते हैं आपके, देखिए समय तो गाइस वापस नहीं आएगा। मैंने कहा है एम्प्रेस की जर्नी आसान नहीं होती है, जैसे एम्परर है वही एम्प्रेस है, ठीक है। लेकिन अगर ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लिखी हैं, तो देखिए थोड़ा मूड, मैं कहूँगी थोड़ा सही कीजिएगा, पुरानी बातों को थोड़ा हटाओ, कहीं ना कहीं खुद को हील करो, क्योंकि जो आपका सोल पर्पस था आप उससे भाग नहीं सकते। ये समझ लो, जो सोल पर्पस है उससे आप भाग नहीं सकते गाइस। आपकी जर्नी में ये सब लिखा था, तो महादेव पर विश्वास करो, सरेंडर करो और माफ़ करना सीखो गाइस। माफ़ करना देखिए सबसे बड़ा काम है गाइस। हर कोई माफ़ नहीं कर सकता, मैं आपको ये भी बताऊँ, लेकिन आपके अंदर वो सलाहियत, वो हुनर, वो टैलेंट, वो नॉलेज, वो विजडम महादेव ने दिया है कि आप माफ़ भी कर सकते हो। जो माफ़ करना नहीं जानता वो अभी एम्प्रेस बना ही नहीं है। अगर आप पास्ट में अभी तक लेकर बैठो, इस इंसान ने ऐसा किया, इस इंसान ने मुझे वैसे जज किया, वो बात अलग है, कभी कभी मूड स्विंग होते हैं गाइस। लेकिन अगर आज भी आप इस एनर्जी में, मैं तो इस इंसान को माफ़ नहीं करूँगी, तो समझ लेना अभी आपको एम्प्रेस बनने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है। चलिए भाई, क्या एनर्जी है, एनर्जी कहीं नहीं पता, बताओ क्या निकाल रही हूँ मैं। फाइनल डेस्टिनेशन। चलिए भाई, फाइनल डेस्टिनेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। हर हर महादेव। जरूरत नहीं है लेकिन मैं आप सबके लिए कर देती हूँ गाइस। ये इंसान फाइनल डेस्टिनेशन में क्या कहना चाह रहे हैं। कल तक तो मैं प्यार था ना तुम्हारा मोटी, आज मैं अचानक दुश्मन कैसे तो इन्हें लगा कल तक तो आप इन्हें प्यार करते थे गाइस,
अगर ये चलो आपसे गलती मान रहे हैं, जो कि मैंने कहा है, अगर आप पास्ट में ही बैठे रहोगे तो देखिए फिर कुछ नहीं होगा। ये आपके लिए संदेश आ रहा है खासकर महादेव की तरफ से गाइस, समझ रहे हो, कि जो पास्ट में हुआ उसे भूल जाओ गाइस। कोई अपने पास्ट ट्रॉमा में फंसा पड़ा है कि यार मुझे ऐसा किया गया, मेरे साथ तो ऐसा हुआ, जो हुआ उसे निकाल दो। पहला ब्रेकअप हुआ है, पहला डिवोर्स हुआ है, शादी टूटी है, मंगनी टूटी है, मिसकैर, कुछ भी दुनिया के ताने सुने हैं, दुनिया की बातें सुनी है, सब छोड़ दो। ये इंसान भी यही कहेगा कि कल तो तुम मुझसे प्यार करती थी और आज अगर मैं तैयार हूं तो तुम मुझे मना कर रही हो, या तुम्हारा मूड नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज चाय बनाते टाइम तुम्हारी याद आ गई, फिर अदरक को बहुत कूटा मैंने, तो हो सकता है भाई आप अदरक कूट रहे हैं या ये इंसान अदरक कूट रहे हैं, हो सकता है आपको याद आ रही हो, आप कूट सकते हैं गाइस। सांवला सा रंग, गरम मिजाज, मीठी आवाज, कड़क तेवर, तुम अपना नाम बदलकर चाय क्यों नहीं रख लेते? भाई इस समय कोई चाय पी रहा है या आपके घर चाय पर कोई आने वाला है, मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। इन्हें लग रहा है सांवला आपका, मैंने कहा ना यहाँ रंग वंग की बात नहीं कर रही मैं, ये चीज़ मैं आपको समझा चुकी हूँ। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है, चाहे काले रंग पर आप लाल रंग का नेल पेंट लगा रहे हैं, पीला लगा रहे हैं, नीला लगा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आपको अपने हाथ बहुत अच्छे लग रहे हैं, दुनिया को नहीं लग रहे, भाड़ में जान दो। तो भाई ये आपके घर चाय पर भी आने वाले हैं और इन्हें लग रहा है इतने गर्म तेवर हैं, चाय नाम रख लो। खून में गर्मी आज भी खानदानी है, खून में गर्मी आज भी खानदानी है। दुनिया हमारे शौक की नहीं, हमारे एटीट्यूड की दीवानी है, तो इन्हें समझ आ गया शौक तो शौक है, एटीट्यूड भी कमाल है। माना कि थोड़ा परेशान करते हैं तुम्हें, लेकिन प्यार भी तो हद से ज़्यादा करते हैं। देखिए पहले की तो नहीं पता, लेकिन अब इस इंसान की बातें सुन लेना, आप सच में आपको कहेंगे यार पता नहीं क्या खा के आया है या क्या खा कर आई है। तो इन्हें लग रहा है ठीक है ये आपको परेशान करते हैं लेकिन मोहब्बत भी करते हैं। हमने आपको धोखा नहीं दिया, तो देखिए इन्होंने धोखा बिल्कुल नहीं दिया। मैं साफ कह रही हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसमें मैं जब ये जर्नी आती है तो मैं कभी नहीं कहती किसने किसको क्या धोखा दिया है, ये सब आपकी किस्मत में लिखा है। कर्मों से कोई नहीं बच सकता मेरी जान। आपको एम्प्रेस बनना था, जिस वजह से इस इंसान ने ठुड्डे मारे, आपको जज करे, क्योंकि आप तो इस इंसान के उस पर बैठे रहते, मुझे कौन पसंद करेगा, मुझे कौन पसंद करेगा, मेरी शादी नहीं होगी, मैं सुंदर नहीं हूँ, उसका जीवन ऐसा है, मेरा जीवन ऐसा है। तो महादेव ने कहा पहले तो इसका दिमाग सही करो। तेरी मोहब्बत में एक बात सीखी है, तेरे बिना मेरी पूरी जिंदगी फीकी है। मैंने कहा घुटने टेक देगा इंसान, घुटने, मैं बार बार कह रही हूँ। अब घुटने टिकेंगे मुझे नहीं पता, पैर तो टिकेंगे कम से कम, घुटने भी टिकवाएंगे, चाहे काले पीले जैसे भी हैं। तो इन्हें पता आपके बिना इस इंसान की जिंदगी में कोई रौनक नहीं है गाइस। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। मैंने कहा ना आपकी आंखें, होठ, मतलब कयामत, कयामत मान लो। तुझसे शुरू हुई तुझ पे ही खात्मा हो, दुनिया मेरी, दुनिया दुनिया मेरी, जो बात दिल में थी नैनों ने बोल दी, मैं हूँ तेरी, मैं हूँ तेरी, तुझको ही याद करके आहे भरूं मैं, नेके भी रहना पाऊं, अब क्या करूं मैं। गाने गा भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, गानों के मतलब भी समझ आ रहे हैं, समझ रहे हो, गानों के मतलब भी समझ आ रहे हैं। मैंने कहा ना गाने सुन भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं आपके लिए, जो भी लिखना आता हो इस इंसान को। इस बार का दर्द खत्म कर दे खुदा, अगली बार मोहब्बत इस बार मान जाए, मोटी है भगवान, मतलब भगवान से दुआ की जा रही है बस इस बार इसका दिमाग सही कर दो, सब कुछ ठीक हो जाए, ये शादी के लिए हाँ कर दे, कमिटमेंट के लिए हाँ कर दे, अपना पास सा भूल जाए, पहले जैसी पागल हो जाए, मेरे चक्कर में फंस जाए। अगली बार ये इंसान मोहब्बत नहीं करेगा, अगली बार मतलब अगले जन्म में, इस जन्म में तो कर ली, अगली बार। ये तो देखिए 7 जन्मों से भी अलग का रिश्ता है। दुनिया कहती है ना 7 जन्मों का रिश्ता, ये ट्विन है भैया, ये ट्विन है, ये 7 जन्मों का नहीं है, ये 7000 जन्मों पुराना रिश्ता है। हम कभी जुदा नहीं होंगे, ये अब आपसे कभी जुदा होंगे नहीं, ये वादा आपसे करेंगे, चाहे मैंने कहा कोई भी अड़ जाए यहाँ पर, ये अड़ चुका है, अड़ चुकी है, इसी से करनी है। उसको मनाने जाऊं भी तो कैसे जाऊं, हमारी कोई लड़ाई भी तो नहीं हुई, हो सकता लड़ाई ना हुई हो आपकी, इनकी वैसे हवा खराब हो रही है, पहले काट दिया, क्रेज नहीं है, कैसे मनाऊं यार, लड़ाई भी नहीं हुई, क्या कहूँ उससे जाके, अरे कुछ भी कहे। एक उम्मीद ही तो है जो खत्म नहीं हो रही, वरना कहानी तो कब की खत्म हो चुकी है। मिसिंग यू अकड़ू, आपको भी इंतजार है, इंतजार खत्म हो रहा है गाइस आपको भी लग रहा होगा। तो ये कहानी
अब ख़त्म नहीं हुई, अब शुरू होने वाली है, अधूरी कहानी पूरी होगी भाई। एक भविष्यवाणी है आपकी लाइफ की, भविष्यवाणी ये जो होगी। फिर करो ना मुझसे पहली जैसी बातें, फिर कहो ना तुम अच्छी लगती हो। क्राइंग, भाई ये रो रहे हैं, आप भी तरस रहे हैं ना कि ये इंसान आपकी तारीफ नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, तो कोई बात नहीं, अब सब करने वाले हैं गाइस। सब होने वाला है, आपका इंतज़ार रंग ला रहा है, ये समझ लो। बात ईगो की नहीं, अगर तुम बात करोगे तो हम भी करेंगे, अगर तुम चुप रहोगे तो हम भी चुप रहेंगे। दैट इज़ माई एम्प्रेस। ये ईगो नहीं है, अगर ये बात करेगा आप भी करोगे, बिल्कुल करोगे, इन्हें पता है कहीं ना कहीं। ईगो नहीं है, अगर मैं करूँगा तो वो करेगी, लेकिन खुद नहीं करेगी या खुद नहीं करेगा। जो लड़की भाग्य में नहीं उसे मैंने गैलरी में संभाल रखा है। तो देखिए इन्हें बड़ा डर तो लग रहा है कि पता नहीं आप इनके भाग्य में हो या नहीं हो, लेकिन मैंने कहा ना फ़ोटो, इसलिए मैंने आपको कहा फ़ोटो का दीदार किया जा रहा है, फ़ोटो से बातें की जा रही हैं। अपनी गैलरी में आपकी फ़ोटो संभाल कर रखी हुई हैं। मी नाउ की एनर्जी, आई एम नॉट टॉक्सिक एक्चुअली व्हेन आई स्पीक पॉइंट टू पॉइंट, इट इज़ समवन जॉइन टू जॉइन। तो इन्हें पता है कि आप मीठी छुरी नहीं है गाइस, मीठी छुरी नहीं है, आप तीखी छुरी है। तीखी छुरी जब आप बात करते हैं ना तो अच्छे अच्छों के जोड़ों में दर्द हो जाते हैं गाइस। हो सकता है किसी के जोड़ों में दर्द चल भी रहा हो। कल की रीडिंग में मुझे पता चला भाई कईयों के तबीयत खराब है मेरी जान, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखो। कमाने का हुनर भी देखना है मैं मोहतरमा, तुम्हें तो बस एक मोहब्बत करनी है, हमें पूरा घर देखना। तू घर देख, घर देख, घर बार देख, कारोबार देख, सब देख, हमें मत देख बस। तो ये आपको कुछ तो पटाने की कोशिश करेंगे गाइस, कुछ तो कहेंगे कि यार नौकरी में भी ध्यान देना था, वो भी करना था, वो भी करना था। उस समय कुछ तो कहेगा ही, जो भी कहेगा या कहेगी। साथ तो जिंदगी भी छोड़ देती है, फिर लोगों से कैसी शिकायत। आई एम क्राइंग, तो देखे रो रहे हैं ये इंसान। इन्हें लग रहा है ठीक है सही समय पर तो वैल्यू की नहीं मैंने उसकी भाई। अगर आज वो किसी और को पसंद कर रही है, किसी और से शादी करना चाह रही है या किसी और में उसकी दिलचस्पी है, तो गलत क्या है गाइस। सही समय पर ना मैंने उसे कुछ बताया ना कहा कहीं ना कहीं, तो ज़िंदगी भी साथ छोड़ देती। अगर वो मुझे छोड़कर चली जाएगी तो क्या है, खुद को समझा रहे हैं। साथ का जो साथ, ये जो कार्ड है ना फाइनल डेस्टिनेशन, लवर्स है गाइस, लवर्स कहीं ना कहीं। आओ मिलकर ढूंढ ले कोई वजह एक होने की, ना बिखरे हुए तुम अच्छे लगते हो ना तुम। भाई ट्विन है गाइस, ट्विन देखिए होता है गाइस, नहीं हो पाएगा। क्रेविंग होगी, आपको भी होगी, इस इंसान को होगी, चाहे आपके पास 36 ऑप्शन हो आज, लेकिन इस कंजर में दिल अटका पड़ा है, ये लिखा है। कंजर है, कंजरी है, जो भी है। सिर्फ एक बार आओ मेरे दिल में अपनी मोहब्बत देखने, फिर लौटने का इरादा तुम पर छोड़ देंगे प्लीज़ जान। एक बार ये आपसे बस कहेंगे, आप इनकी बात सुन लो, इनकी मम्मी से मिल लो, जो भी है, या इनके साथ कहीं डेट पे चले जाओ। एक बार दिल चीर कर दिखा, तेरा ही नाम लिखा होगा, दिखा चीर, कह देना दिखा दे आज, दिल चीर कर ही दिखा, बन जा बजरंगबली, दिखाओ कितने दिल में मोहब्बत लिखी है। कुछ रिश्ते शादी के लिए बने होते हैं, जैसे आपको और मेरा। ये बात मैंने आपको एक ही कार्ड से बता दी। मैंने कहा आपकी इंट्यूशन आपको गवाही दे देती है क्या एनर्जी निकल कर आनी है। जिनकी शादी पॉसिबल है, वहाँ कमिटमेंट है, शादी है। आपका ट्विन आपकी तरफ आ रहा है, आपकी बेचैनी खत्म हो रही है, आपका इंतजार खत्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने वाले हैं, और मैंने कहा अपने ऊपर बहुत काम करने वाले हैं। खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। रीडिंग को 1111 से क्लेम जरूर करना, हर हर महादेव से क्लेम जरूर करना। दुआओं में हमेशा याद रखिए, रीडिंग को लाइक कीजिए, प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।